तो बता रहा इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कहाँ है? मेरे को तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखता है, हालांकि क्लाउड वो सर्वर में चल रही है, मुझे उसे अपने लैपटॉप में डालना है। कृष्णा प्रभु जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ हो तो गई है, लेकिन वो क्लाउड सर्वर, क्लाउड पे गई है वो। मेरे को लैपटॉप पे करना है ताकि मैं अपने चैनल पर डाल सकूं। चलिए कोई नहीं, ਇਧਰ ठीक है। ਭਾਜੀ ਇਧਰ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਲਾਸਟ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਤੇ। देखिए आप लोग है ना, अभ्यास की जगह अपना अनम्यूट रखें। तो देखिए, काफी हद तक राकेश बाबू ने सही बताया है। भगवत गीता, एक मिनट है। अच्छा मेरी क्लास चल रहा है। हाँ मेरा क्लास चल रहा है, अब मुझे 1 घंटे बाद कॉल करना है। तो भगवत गीता, भगवत जो शब्द है वो भगवान का प्रतीक है, ठीक है। भगवत जो शब्द होता है वो, उसे भगवान का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार भगवत से हुआ भगवान का, भगवान को संबोधन देता है, भगवान की तरफ ये इशारा करता है, भगवत हुआ। और फिर आ, भगवत गीता यानी भगवतः इति गीता, ये मतलब है उसका, भगवतः इति गीता। यानी एक्चुअली आप अगर थोड़ी संस्कृत जानते होंगे, तो गीता जो है एक्चुअली में स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ लिया गया है, जबकि वास्तव में वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता। संस्कृत के व्याकरण में वो नपुंसक लिंग में आता है, लेकिन यहाँ पर आचार्य ने उसको स्त्रीलिंग। तो हमारी परंपरा के एक बड़े महान आचार्य हैं जिनका नाम है श्रीधर स्वामी, जिनको कि हमारी परंपरा का एकदम प्रमाणित आचार्य माना जाता है, जिनकी टीका को चेतन महाप्रभु ने खुद ये बात बोली है। हमारे जो आचार्य चेतन महाप्रभु, उन्होंने खुद ने ये बात घोषणा करी है हमारे संप्रदाय के लिए कि श्रीधर स्वामी की टीका सबसे प्रमाणित और ऑथेंटिक टीका है। इवन उन्होंने इतना तक बोल दिया कि श्रीधर स्वामी जो है हमारे गुरु के समान है, हमारे लिए तो गुरु हैं। ये महाप्रभु खुद ये बात बोलते हैं कि जो श्रीधर स्वामी है वो हमारे गुरु के समान है। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम पे बड़ी अच्छी टीका करी है, जिसको बोलते हैं, आ, उसका नाम आ रहा है, इस टीका का नाम अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो उन्होंने हमारी इस भगवत गीता पे भी टीका की हुई है। तो वो बताते हैं कि भगवत यानी भगवान, और गीता यानी गीत, भगवान के द्वारा गाया गया गीत, जिसे राकेश प्रभु ने बताया, इसलिए इसका नाम पड़ा भगवत गीता। अब रहा सवाल श्रीमत, श्रीमत से क्या तात्पर्य है? तो श्रीधर स्वामी जो हमारी परंपरा के आचार्य, वो बताते हैं श्री, श्री का मतलब होता है ऐश्वर्यशाली। तो ये भगवत गीता जो है वो ऐश्वर्यशाली पुस्तक है, मतलब उसमें भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है। ऐश्वर्य, श्रीमत का एक बार होता है सुंदर। तो भगवत गीता जो बहुत ही सुंदर एक आ, आधुनिक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति इनको अच्छे से ग्रहण कर ले। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये जो प्रामाणिक अध्ययन की बात हो रही है, बहुत दुर्लभ ग्रंथ है। इसको बताने वाला भी बहुत दुर्लभ है। सब लोग उतना गीता का ध्यान भी, गहराई से अध्ययन करते भी नहीं है लोग। तो बहुत सुंदर ग्रंथ है श्रीमद, यानी सुंदर ग्रंथ है बहुत, वैभवशाली ग्रंथ है। तो श्रीमद शब्द के अनेक अर्थ होते हैं संस्कृत में, जैसे कि बहुत सुंदर होना, बहुत वैभवशाली होना, या ज्ञान से परिपूर्ण होना, या अपना जो भगवत गीता है वो ज्ञान से परिपूर्ण है, या भगवत गीता जो है वो अपना क्या बोलते हैं, भगवान की कृपा से परिपूर्ण है। तो वाकई में इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, गीता कोई साधारण ग्रंथ समझने की गलती नहीं करना कभी भी हमको। ये बहुत दुर्लभ ग्रंथ है। सबसे बड़ी बात इस भगवत गीता की ये है कि भगवान ने मात्र 700 श्लोक बोले हैं, मतलब भगवान ने कुल 525 श्लोक बोले हैं पूरी भगवत गीता में। तो लेकिन उस 700 श्लोक है, उन सब में पूरे शास्त्रों का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिसको बोला नहीं गया। पूरे सिद्धांत बोल दिए गए। जब हम बोलते हैं ना गीता जो है शास्त्रों का निचोड़ है, तो निचोड़ से क्या मतलब है? निचोड़ से मतलब ही यही है कि जितने प्रिंसिपल्स हैं, जो शिक्षा है, सब इसमें दी गई। तो जिस व्यक्ति को भगवत गीता स्पष्ट रूप से पता नहीं है, समझ में नहीं आ रही, उसको सिद्धांत क्लियर नहीं है, इसकी सिद्धांतों की समझावट नहीं है, वो कभी भी अन्य शास्त्रों को समझ ही नहीं सकता। उसके लिए फिर वहाँ जो हमारा प्रमुख ग्रंथ है जो श्रीमद् भागवतम है, वो एक मात्र कहानी के समान है, उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, वो रस नहीं ले पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि लोग आप 20 25 30 30 साल श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, उनके हृदय में वो जॉय, वो जूस, वो रस नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्धांतों को समझे ही नहीं पहले वो।
जहाँ कहानी आती है वो तो ना समझ में आ जाती है, लेकिन वास्तव में यह है कि आदमी को दोनों चीजें समझ में आना जरूरी है। सिद्धांत भी समझ में आना चाहिए, तत्व ज्ञान भी होना चाहिए, और कथा का रस भी आना चाहिए। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, उनको कथा में बड़ा रस मिलता है, अब कहानी चलती है, तत्व ज्ञान की बात आएगी तो नींद आना चालू हो जाती है या बोर होने लगते हैं। या ऐसी स्ट्रीम होती है कि कुछ लोग ऐसे भक्त होते हैं जिनको तत्व ज्ञान में बड़ी रुचि है, फिलोसफी में बड़ा मजा आता है उनको, लेकिन जब कथा की बात आती तो वो बोर होने लग जाते हैं। तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। सही भक्त वही है, सही छात्र भगवत शास्त्रों का वही है जो तत्व का भी ज्ञान ले, कथा का भी आनंद ले, दोनों जो लेके चलता है वो खिलाड़ी है। वो अपने जीवन को बदल सकता है, वो उसके जीवन में कभी भी चमत्कार हो सकता है, किसी भी समय। तो दोनों चीजों को लेके चल रहा है। देखिए, जब हम भगवान की बात करते हैं तो हमें ऐसा नहीं, हमें भगवान से मतलब है केवल, ऐसा नहीं होता है। जब भगवान चलती है तो हम भगवान से संबंधित हर व्यक्ति का से हमें बड़ी रुचि होती है। भगवान का नाई कौन है, भगवान का सारथी कौन है, या भगवान कैसी चप्पलें पहनते हैं, कैसे जूते पहनते हैं, भगवान के साथ कौन कौन लोग रहते हैं, सबकी हमें बराबर रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कथा में रुचि आ रही है, बाकी दूसरी कथा में रुचि नहीं, तो वो इसका मतलब है कि अभी हम लोग इतना परिपक्व भक्त नहीं बने। जो परिपक्व भक्त होता है उसको कृष्ण से संबंधित हर चीज में रुचि रहती है। जैसे भौतिक जगत में बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू लव मी, लव माई डॉग। अगर आपको किसी से प्रेम करना है और यदि उसका कोई कुत्ता है तो आपको उसको ही प्रेम करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी, अगर हमें भगवान से प्रेम जो करना है, तो भगवान से संबंधित हर व्यक्ति वस्तु से हमें प्रेम हो जाना चाहिए। उनकी कथा से, उनके तत्व से, उनके दर्शन से, भगवत गीता से, भागवत, सब जगह प्रेम होना चाहिए। उन्हें संबंधित हर पात्र से हमें प्रेम होना चाहिए। कौन भगवान को वस्त्र पहनाता है, किसका नाम क्या है, भगवान का सारथी उसका नाम क्या है, जब भी ये बात आती है तो रुचि आती है एकदम। इसीलिए आप देखेंगे भागवतम में कितनी रुचि से प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने, या अर्जुन भी कितने प्रश्न पूछ रहे हैं, एक एक डिटेल पूछते हैं। भगवान कोई साधक है, वो प्रयास कर रहा है, वो भक्ति में गिर जाएगा, उसका क्या होगा, छोटे अध्याय में पूछते हैं वो। तो तरह तरह से गीता जो बहुत ऐश्वर्यशाली बुक है, बहुत ही परफेक्ट बुक है। इस गीता का 700 श्लोकों को जिसने समझ लिया अच्छे से, मतलब एक होता है सुनना, लेकिन जिसने गहराई से अध्ययन कर लिया, शास्त्रों की टीकाओं को, आचार्यों की टीकाओं को समझ लिया, समझ जाइए कि वो बहुत महान विद्वान भक्त बन जाता है। के लिए इस गीता का अध्ययन करेंगे। गीता में आप इसका पहला श्लोक का पहला तात्पर्य पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी तो सीधा बोल रहे हैं कि इसके अलावा किसी और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, इतना महान ग्रंथ है। और सही है, इतना महान अपने आप में परिपूर्ण 700 श्लोक जो समझ गया, उनका फ्लो समझ गया, कौन सी बात कहाँ बोली जा रही है, कहाँ पर कौन सा योगा बोला जा रहा है, किस संबंध में बात हो रही है, या जो गहराई से समझ गया वो सिकंदर है एकदम। उसको ये दुनिया, उसकी दुनिया देखने का नजरिया और हमारे दुनिया के देखने का नजरिए में जमीन और आसमान का अंतर है। उसको हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है, हर वो घटना जो उसके आसपास हो रही है क्लियर दिखता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से नहीं देख रहा, अपनी आंखों से नहीं देखता, वो भगवत गीता के दर्शन से देखता है। तो उसको चीज एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। ये मतलब है यथारूप का। जब प्रभात जी बोलते हैं ना यथारूप, भगवत गीता यथारूप का मतलब ही यही कि इसे पढ़ने के बाद आप दुनिया को यथारूप देख सको। ना कि अब दुनिया के लोग क्या करते हैं, अपने नजरिए से, अपने अनुभवों से, खट्टे मीठे अच्छे बुरे जो भी अनुभव है, खुद के अपने विचारों से दुनिया को देखते हैं। लेकिन जो गीता का वास्तविक छात्र है वो नहीं देखता है। वो अपने अनुभवों को, अपने पूर्व अनुभवों को, या अपने विचारों को, या अपनी अवधारणाओं को तिलांजलि दे देता है। यहाँ से गीता समझने की शुरुआत होती है। तद्विधि परिपातन 4.34 का मतलब ही यही है। परिपादन का मतलब ही हम जब प्रणाम करते हैं मंदिर में, पंचांग प्रणाम करते हैं, हम भक्तों को प्रणाम करते हैं, सीनियर वैष्णव को प्रणाम करते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ही ये है कि भगवान, आज के बाद जितने मेरे विचार हैं, जो मेरी सोच है, जो मेरी समझावट अपने बारे में, दुनिया के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, सब गंदगी में निकाल देता हूँ। इसको बोलते हैं प्रणाम। फिर क्या करता है, सर उठाते हैं, तो सर झुका, सारी गंदगी निकाली। उठाने का मतलब क्या, अब आप जो बोलोगे वो पूरा का पूरा मैं ग्रहण करता हूँ। सर्वम एतम ऋतम मन्ये, अर्जुन बोलते हैं भगवत गीता में, "हे भगवान, आप जो बोल रहे हैं एक एक शब्द ग्रहण करूंगा और वैसा का वैसे ही ग्रहण करूंगा।"
तब आदमी में योग्यता आती है इस गीता के ज्ञान को ग्रहण करने की, उससे पहले नहीं आती। उससे पहले इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकलता है, फिर इस कान से सुनते हैं, फिर इस कान से निकलता है। ऐसा चलता है। तो ये अध्ययन जो है बड़ा, आपको अभी तो मैंने केवल आपको हल्की सी एक परिचय भी नहीं दिया, अभी मैंने हल्की सी केवल एक भूमिका बनाई है कि पहले हमें ये समझना कि गीता कितनी महान है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। कभी भी इसको साधारण ग्रंथ समझने की गलती नहीं करना चाहिए। मैं भी कभी कभी भक्तों में देखता हूँ कि गीता को सोचते इंफीरियर है, भागवतम ऊंची है और सीसी और भी ऊंची, तो हम चेतन चमत्कारित पढ़ेंगे। 20-20 साल लोग सीसी चेतन चमत्कारित पढ़ते हैं, लेकिन उस गीता का जब भी बड़े बड़े प्रिंसिपल उनको ऊपर से निकल जाते हैं कि गीता समझे ही नहीं। कहानी आगे तो ना बड़ी रुचि आएगी, वो बोल देंगे, लेकिन जहाँ प्रिंसिपल आया जो लाइफ में उतारना है, जिससे जीवन में बदलाव आना है, जिससे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आना है, वो तो मिस ही कर दिया है। इसलिए इस गीता को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत इंटरेस्टिंग है। ड्राई फिलोसफी नहीं है। मुझे आप सुनोगे तो आपको सब समझ में आएगा। गीता किसे कहते हैं, गीता जब आप सुनोगे ना अभी, तो आपको समझ आएगा बहुत गीता बोलते किसे एक्चुअली में। अभी समय कितना समय है, ठीक है। तो आप लोग में से कुछ लोग अनेक भक्ति ऐसी भी जिन्होंने भक्ति शास्त्री कर लिया है और काफी कुछ जानते भी हैं। कुछ ऐसा भी होगा जिनको मेरे से अधिक जानकारी भी होगी। तो मैं सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहूंगा महानुभावों से कि गीता को बोला जाता है गीतोपनिषद, बराबर है? कहते हैं ना गीतोपनिषद। तो कौन हाथ उठा के उत्तर देना चाहेगा कि गीता को गीतोपनिषद क्यों बोला जाता है? व्हाट इज द रीजन? प्रश्न मेरा है कि गीता को गीतोपनिषद क्यों बोला जाता है, क्यों हम उसे गीतोपनिषद बोलते हैं? अभी गीता तो कहीं से उपनिषद तो है नहीं वो, है कि नहीं? इसे गीतोपनिषद क्यों बोला जाता है? कोई बताना चाहेगा? राकेश प्रभु के अलावा बताइए राकेश जी। प्रभु जी, सारे उपनिषदों का सार भगवत गीता में है, इसलिए इसे गीतोपनिषद बोला जाता है। सारे उपनिषदों का सार भगवत गीता में, इसलिए इसे उपनिषद बोला जाता है। उत्तर तो सही है आपका काफी हद तक, लेकिन सवाल है कि भगवत गीता उपनिषद में नहीं आती। गीता उपनिषद में नहीं आती है, लेकिन हम तो ये सुनते हैं गीता जो है वो गीतोपनिषद बोलते हैं उसको। तो देखिए, अब मैं जो बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। तो होता क्या है देखिए, वैदिक साहित्य जितना भी है ना हमारा, उसको 3 भागों में बांटा गया है। उन 3 भागों में पूरा संपूर्ण वैदिक साहित्य आ जाता है। सबसे पहला है श्रुति। ठीक है। देखिए, आप में जिन लोगों को कठिन लगे तो आप घबराइएगा नहीं, आपकी जो समझावट उसको बनाए रखिएगा। और अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं केवल आप लोगों को, चूंकि कई भक्तों ने अच्छी अच्छी डिग्री की हुई है, काफी सीनियर ने पढ़े हैं, तो भक्ति शास्त्री होने के नाते उनको साहित्यिक पहलू या दार्शनिक तत्व भी पता होना चाहिए। तो मैं जानकारी की दृष्टि से बता रहा हूँ। लेकिन यदि किसी को लगता कि नया यार बड़ा टफ लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा। हम आगे जब चलेंगे तो जब मैं चालू करूंगा 1.1, तो आप फिर आपको इजी लगने लगेगा। तो जो पूरा वैदिक साहित्य है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति, और तीसरा है न्याय। तो इन तीनों को साहित्यिक भाषा में बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी ऐसा बोला जाता है। ऐसा हमारा आचार्य श्रीधर स्वामी बताते हैं, शंकराचार्य जी बताते हैं, मध्वाचार्य जी बताते हैं। तो 3 भाग होते हैं वैदिक साहित्य के। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल में अनेक विभाग होंगे, बराबर है? आपका नाक अलग, कान का अलग, नाक का अलग। वैसे जो वैदिक शास्त्र है उसके 3 विभाग होते हैं। श्रुति, श्रुति किसको बोलते हैं? श्रुति का मतलब ये होता है कि भगवान के द्वारा निकली गई वाणी, उसको बोलते हैं श्रुति। जो साक्षात भगवान के द्वारा निकलती, उसको बोला जाता है श्रुति। ठीक है। दूसरा स्मृति। स्मृति किसको बोला जाता है? स्मृति किसको बोलते हैं हम? स्मृति का मतलब होता है कि आचार्यों की आ, आचार्यों के द्वारा दी गई टीकाओं को स्मृति बोला जाता है।
आचार्यों की जो स्मृति, जब उन्होंने भगवान से सुना तो भगवान ने उनको हृदय में क्या प्रकाशित किया, वो उनकी स्मृति में था। उस स्मृति को उन्होंने हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए हमारे सामने प्रकट किया, तो उसको बोलते हैं स्मृति। तो अगर सामान्य भाषा में कहें तो श्रुति का मतलब है भगवान की वाणी, और स्मृति का मतलब है आचार्यों की वाणी, महापुरुषों की वाणी, संतों की वाणी, जिसे मनुस्मृति है ना। श्रुति में आती है भगवत गीता, क्योंकि गीता एक मात्र ऐसा करते हुए भगवान ने डायरेक्ट बोला है, बराबर है। तो श्रुति हो गया, फिर स्मृति हो गया, और स्मृति के बाद होता है न्याय। ठीक है ना। न्याय का मतलब होता है कि जब हम किसी शास्त्रीय तर्क को, किसी 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 विषय को तर्क के आधार पर समझते हैं, किसी विषय को तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर समझते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन जस्टिफाई करने के लिए हमें कुछ लॉजिक चाहिए होता है, उसको बोलते हैं न्याय। तो न्याय में बेसिकली आता है वेदांत सूत्र आ गया, और भी तरह तरह के न्याय न्याय आते हैं, वांगमंग न्याय है, तरह तरह के न्याय प्रभुपाद जी जाके बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह ये तीन चीजों के अंदर पूरा पूरा वैदिक साहित्य आ जाता है, श्रुति, स्मृति और न्याय। ठीक है। अभी जो मैंने आपको बातें समझाई, इसी में किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है क्या? हाथ हाथ उठाइए, डायरेक्ट मत पूछिए, हाथ उठाइए। किसी को कुछ संदेह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। यस कांता जी, बताइए। जी प्रभु जी, आपने जैसा बताया प्रभु जी, गीतोपनिषद का अर्थ ही यही हुआ कि वैदिक, जो आपने बताया वैदिक साहित्य को जो 3 भागों में बांटा गया है, उसका अर्थ यही है। हाँ हाँ, नहीं वो तो अभी आगे और बताऊंगा मैं। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने तीन चीजें बताई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, श्रुति नहीं, स्मृति और उसमें कोई न्याय नहीं, में नहीं, ये। नहीं, उसमें ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अपना हाथ हटा लीजिए, लोअर हैंड कर लीजिए। यस अनीता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये प्रणाम। श्रुति का मिस कर गई, मैं कुछ समझ सुन नहीं पाई मैं इसमें, कि क्या बताया आपने कि ये भगवान की जो वाणी है उसे श्रुति कहा जाता है। हाँ, श्रुति मतलब जो भगवान के द्वारा बोली जाती है उसको बोलते हैं श्रुति। ठीक है। और स्मृति का मतलब होता है जो आचार्यों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा बोली गई वाणी को स्मृति बोलते हैं, बराबर है। देखिए थोड़ा ठीक है टेक्निकल है। प्रभु। हाँ, जिन लोगों को रुचि होगी उनको तो अच्छा लगेगा, राकेश प्रभु को सुनने में बड़ा मजा आएगा। बाकी लोगों को भी धीरे धीरे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, सुन के समझ में आएगा तो आ जाएगा। तो श्रुति हो गई, स्मृति हो गई, और फिर न्याय। न्याय का मतलब होता है कभी कभी शास्त्रों को, न्याय से शास्त्रों के विषयों को हमें जस्टिफाई करना होता है, तो लॉजिक लगाते हैं। जैसे कि अजागर न्याय होता है, वांगमल न्याय होता है, तरह तरह के न्याय होते हैं। आप ये मानिए वेदांत सूत्र। ठीक है। तो इस तरीके से तीन सब्जेक्ट होते हैं। तो श्रुति में क्या क्या आता है वो भी आप ये सब नोट कर लो, आप लोग, आपको हमेशा काम आने वाला है। हेमलता माता, ये भी मैं लेता हूँ, आपका क्वेश्चन है। तो श्रुति में आ जाएंगे चारों वेद हमारे आते हैं, जो चारों वेद हैं वो श्रुति के अंदर आते हैं। फिर संहिताएं आती हैं, जैसे मनु संहिता है वो आती है। फिर ब्राह्मण करके एक ग्रंथ होता है वो आता है। फिर अपना अरण्य आता है, ब्राह्मण्य अरण्य वो आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है उपनिषद। उपनिषद। तो श्रुति में चार 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 उप विभाग बोल सकते हो उनको आप। वेद, चार वेद आ गए, इसके बाद संहिता आ गई, फिर ब्राह्मण आया, अरण्य आया और उपनिषद आया। ठीक है ना। स्मृति में क्या आता है? तो स्मृति में दो चीजें आती हैं। पुराण, जितने पुराण हैं, मान लो हमारे 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, भागवत महापुराण है, तरह तरह के पुराण है ना। तो ये सब पुराण ये आचार्यों महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं। और महाभारत आता है और रामायण आता है। तो महाभारत रामायण को बोलते हैं इतिहास, क्योंकि ये इतिहास की कैटेगरी में आता है। तो स्मृति में आ गए स्मृति में आ गया पुराण और इतिहास। 18 पुराण आ गए, 18 उपपुराण आ गए, और इतिहास में आ गया रामायण और महाभारत। ठीक है। और न्याय में आ गया वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र क्या है? तो वेदांत सूत्र कुछ नहीं है, जितने बड़े वेद थे, हमारे चारों वेद थे, तो बाद उन्होंने सोचा कि इतने सारे वेद लिखे हैं मैंने, ये कलयुग के लोग कहाँ इनको समझ पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, क्या करें, कैसे लोग याद रखेंगे? तो उन्होंने सूत्र में पूरे चारों वेदों वेदों को एक सूत्र फार्मूला में लिख दिया, जिसको बोलते हैं वेदांत सूत्र।
इससे पहले ही वेदांत सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब व्यक्ति केवल मनुष्य शरीर पाकर इंसान नहीं बनता है। व्यक्ति इंसान तब बनता है जब वो ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। ये पहला वेदांत सूत्र है। तो इस तरह से तीन चीजें होती हैं, श्रुति, स्मृति और न्याय। किसी को कुछ पूछना अब जो मैंने बताया इसमें, कुछ संदेह, कुछ प्रश्न? हेमलता माता जी। जी नहीं प्रभु जी, आंसर मिल गया, आप बता ही दिए। फिर जो मैं पूछना चाह रही थी आपने बता हाँ रहे। ठीक है। तो आप मैं लोग, हाँ, आप लोग थोड़ा सुनोगे तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको जो हमने प्रश्न आएंगे उनको उत्तर भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा। तो इस प्रकार ये पूरा वैदिक साहित्य से बोलते हैं श्रुति, स्मृति और न्याय। अब सवाल है भगवत गीता, ये कहाँ थी? कौन बताएगा? हाथ उठाइए। गीता इसमें से किधर आ रही है? तब समझ में आएगा गीता को गीतोपनिषद क्यों बोलते हैं। गीता का अर्थ बोला है ना प्रभु जी आपने? हाँ ऐसे, हाँ गीता का, लेकिन हाथ उठा के बोलिएगा, है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने बताया श्रुति, स्मृति और न्याय, उनके अंदर क्या क्या था वो मैंने बताया। अभी भगवत गीता इसमें कहाँ आ रही है? भगवत गीता इसमें कहाँ आ रही है? ओके, महाभारत। वेट वेट वेट, पहले मैं अनिता माता जी से पूछते हैं। अनिता माता जी का क्या विचार है, बताइए। अनिता माता जी, आप होगा, दिख तो रहे नहीं हो मेरे को, मगर फिर भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी, भगवद गीता श्रुति के अंतर्गत आएगी। ओके फाइन। उत्तर गलत तो नहीं है आपका कि भगवत गीता श्रुति के अंतर्गत आएगी? क्यों? क्योंकि क्यों आएगी? क्योंकि ये भगवान द्वारा बोला गया ज्ञान है या उनकी वाणी भी है, इसलिए। ओके, मानसियंगा माता जी ने भी बोल दिया कि श्रुति में आएगी, ठीक है। और किसी का कुछ और मत? कांता राधारानी माता जी, आप भी हाथ उठाए, आपका भी कुछ मत है क्या? तो ये मुझे भी ऐसे ही श्रुति में ही बोलना था, श्रुति में आ रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। अब केवल वही लोग हाथ उठाएं जिनका श्रुति के अलावा कुछ और मत हो, जो ये कहते हैं कि नहीं श्रुति में नहीं आएगी, उनका कोई दूसरा मत है। बताइए अतुल कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, श्रुति में ही आएगा प्रभु जी, वही बात बोलना था मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है। राधा चिंतामणि देवी दासी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी स्मृति में, क्योंकि हमें जो मिली ये भगवत गीता बोली तो कृष्ण के द्वारा, भगवान के द्वारा, लेकिन लिखी जो है हमें जो मिली वो प्रभुपाद जी के द्वारा। अच्छा अच्छा, तो भैया एक एक और यहाँ पर तो दूसरा विचार आया कि श्रुति में नहीं आएगी, स्मृति में आएगी। ये भी विचार एक आया। यस रुचि दीदी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा भी विचार स्मृति में है, क्योंकि इसमें महाभारत का वर्णन इतिहास का दिया गया है, जिसमें भगवान ने अपनी वाणी से कहा गया। वेरी गुड, सही जवाब। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, मेरे जहां तक मेरी समझ है प्रभु जी, यह तीनों में आएगी, क्योंकि ये तीनों इसमें शामिल है प्रभु जी। वो कैसे? श्रुति भगवान के मुख से निकला हुआ है, स्मृति क्योंकि ये महाभारत का अंश है प्रभु जी, और न्याय यानी कि सारे चीजों को भगवान ने तर्क के साथ समझाया है प्रभु जी, और ब्रह्म के बारे में बताया है, भगवान के बारे में बताया है। ओके ठीक है, आप लोग उत्तर अपने सबके सही है, गलत नहीं है। अब जो मैं बताऊंगा सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बात यह है कि अगर आप भगवत गीता जो आती है वो श्रुति में भी आती है और स्मृति में भी आती है, दोनों में आती है। श्रुति में अगर आप साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे, अगर आप साहित्यिक दृष्टि से देखोगे तो भगवत गीता किसका पाठ है? तुलसी जी ने बताया महाभारत का पाठ था। जब महाभारत ग्रंथ चलता है तो महाभारत में अनेक तरह के पर्व हैं, ठीक है। तो उसमें एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। तो उस भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक भगवत गीता बोली गई है, जो भगवान ने बोली है, उतना ही हिस्सा है बस। तो उस दृष्टि से अगर देखते हैं तो महाभारत किस में आता है? गीता आती है महाभारत में। महाभारत किस में आता है? इतिहास में। इतिहास किस में आता है? स्मृति में। तो अगर साहित्यिक दृष्टि से हम देखेंगे तो भगवत गीता जो है वो स्मृति में आती है।
बराबर है, क्योंकि वो महाभारत का हिस्सा है। और अगर हम इसको विषय वस्तु की दृष्टि से अगर देखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, विषय वस्तु की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये श्रुति में आएगा। कैसे आएगा? कि श्रुति का एक हिस्सा है उपनिषद, बराबर है। तो आप में से किसी को पता उपनिषद किसे बोलते हैं, या मतलब उपनिषद का विषय वस्तु क्या होती है? यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समक्ष जो बैठकर शिष्य सीखता है ब्रह्म के विषय में, उसे उपनिषद कहा जाता है प्रभु जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपका प्रयास की हम सराहना करते हैं। देखिए, आप लोगों से मेरा एक निवेदन रहेगा, आप लोग कभी भी बोलने में हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपका उत्तर गलत होगा, आप फिर भी बोलिए, मत डरिए। कोई आपको फांसी नहीं दी जा रही है, कोई सजा नहीं दी जा रही है, कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो भय वो निकल जाए। अगर मेरे साथ रह के आप इस लायक नहीं सीख सके कि जो मैं दे रहा हूँ आप दूसरों को नहीं दिए, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा जो ये मेहनत है, ये श्रम व्यर्थ चला गया। तो उसके लिए आपके अंदर जो हिचकिचाहट है वो निकलना जरूरी है, तो मुझे वो निकालना है। तो आप निसंदेह बिंदास बोलिए, जो सही उत्तर हो गलत हो वैसे ही बोलिएगा, चिंता मत कीजिए। गेजिंग करना है, गेजिंग करके ही बोलिएगा। तो अम, अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए कि उपनिषद उस ग्रंथ को बोला जाता है जिसके मूलतः 3 विषय होते हैं। उपनिषद उस ग्रंथ को बोला जाता है जिसके मूलतः 3 विषय होते हैं। वो 3 विषय क्या क्या है? पहला है, उसको बोलते हैं ट्रिपल जे, यानी पहला जे मतलब पहला जे फॉर जीव, ठीक है। पहला विषय जीव, दूसरा जगत, और तीसरा जगदीश। तो 3 विषय होते हैं, जीव, जगत और जगदीश। जिस ग्रंथ में इनका वर्णन होता है उसको बोलते हैं उपनिषद। तो गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीव के बारे में, जगत के बारे में और जगदीश के बारे में बिल्कुल पूर्ण रूपण कंप्लीट ज्ञान दिया गया है। अन्य ग्रंथों में भी ज्ञान दिया गया है, अन्य उपनिषदों में भी, लेकिन उतना गहराई से ज्ञान नहीं दिया गया, उतना पूर्ण ज्ञान नहीं दिया गया जो भगवत गीता में दिया गया। इस वजह से, केवल इस वजह से भगवत गीता को शंकराचार्य जी ने, देखिए हालांकि शंकराचार्य जी अद्वैत संप्रदाय के हैं, मगर हम लोग तो जानते हैं कि वो तो भगवान कृष्ण के आदेश पर अद्वैतवाद का प्रचार कर रहे थे, है तो वो हाई क्लास वैष्णव। तो इस वजह से हमारे आचार्यों ने, जैसे शंकराचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी है, रामानुजाचार्य आचार्य ने भगवत गीता को श्रुति भी मान लिया, क्योंकि विषय ऐसा है, जीव जगत का काफी वर्णन है। लेकिन चूंकि बोला गया महाभारत में, तो स्मृति भी माना गया है, तो दोनों माना गया है। इसलिए चूंकि भगवान के द्वारा गया गीत है, इसलिए उसको बोलते हैं गीतोपनिषद, क्योंकि इसमें उपनिषद के 3 विषय हैं। वास्तव में भगवत गीता देखा जाए तो वो उपनिषद नहीं है, लेकिन उसको माना गया है क्योंकि इसके विषय ऐसे। इस वजह से इसको आचार्य ने बोला कि नहीं नहीं भाई, इसको तो उपनिषद में भी रखेंगे और स्मृति में भी रखेंगे। और चूंकि भगवान ने गीत के रूप में बोला है, इसलिए इसको बोलते हैं गीतोपनिषद, ये कारण है। तो आपको ये पता होना चाहिए गीता को गीतोपनिषद क्यों बोला जाता है। इसका मेन कारण यही है, क्योंकि 3 विषय बड़े स्पष्ट अच्छी तरह से बताए गए हैं। तो आप ग्रंथों के विभाजन की दृष्टि से अगर देखोगे तो गीता स्मृति में आएगी। विभाजन 3 तरह का, श्रुति, स्मृति और न्याय। तो गीता किस में आती है भैया? स्मृति में आती है। लेकिन आप विषय की दृष्टि से देखोगे, विषय वस्तु की दृष्टि से देखोगे तो वो श्रुति में आती है। इसलिए भगवत गीता को श्रुति भी मानते हैं और स्मृति भी मानते हैं। इस बात को सभी आचार्यों ने स्वीकार कर लिया है, कि नहीं एक ने नहीं, सभी आचार्यों ने बोला कि नहीं, ये दोनों में आएगी, श्रुति में भी आएगी, स्मृति में भी आएगी। गीतोपनिषद क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो विषय वस्तु है वो उपनिषदों की है और परिपूर्ण मात्रा में है, गहराई से है, परफेक्ट बोला गया एकदम। जब भगवान बोलेंगे तो परफेक्ट ही बोलेंगे। भगवान ने गीता इतनी गहरी बोली है, इतनी गहरी बोली कि बड़े बड़े आचार्य भी आज तक पूरे भगवान का अर्थों को बता नहीं पाए, इतनी गहरा ज्ञान है। इसलिए बोला गया रहस्यम हो तो दुत्तम। तो गीता को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साधारण ग्रंथ मत समझिएगा। बड़े बड़े आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य ने बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी, तब भी वो यही कह रहे हैं कि इतना गहरा वाणी बोली है भगवान ने कि इसको पूरी तरह से बताना तो लगभग लगभग असंभव लगता है।
क्योंकि भगवान देखिए, हम लोग जब बोलते हैं तो हम अपनी एक बात का अर्थ भी ठीक ठीक नहीं बोल पाते कि सामने वाला समझ जाए। ये तो कारण है कलयुग में लड़ाई झगड़े का। कम्युनिकेशन इज वेरी बिग प्रॉब्लम। बहुत बड़ी समस्या है कम्युनिकेशन गैप होना, मिस कम्युनिकेशन होना, जिससे बड़ी बड़ी गलतफहमियां होती हैं, फिर मन में मन मुटाव होता है, बहुत समस्या है। लेकिन भगवान जब कोई बात बोलते हैं तो उस एक बात के हजारों अर्थ निकलते हैं। उस एक बात के हजारों अर्थ निकलते हैं। तो हमको अर्थ कैसे पता चलेंगे? वो अर्थ भगवान आचार्यों को रिवील करते हैं, उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। मध्वाचार्य ने लिखी है भगवद गीता, लिखी है, उसका नाम है, में टीका लिखी है भगवद गीता पे, उसका नाम है, नहीं सॉरी, महाभारत पे लिखी है, हाँ, उसका नाम है महाभारत तात्पर्य। तो मध्वाचार्य ने भी अपनी टीका लिखी है, शंकराचार्य ने भी भगवद गीता पर अपनी टीका लिखी है, रघुनाचार्य ने भी लिखी है, और बलदेव विद्याभूषण ने लिखी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने टीका लिखी है। तो हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने अपनी भगवद गीता किसको समर्पित करी है? कौन हाथ उठा के बताएगा? यस, कांता माता जी बताइए। हाँ जी प्रभु जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती भूषण जी को। नहीं नहीं, वो अपना दोनों मिक्स कर दिया, वो बलदेव विद्याभूषण को हमारे बलदेव प्रभुपाद जी विश्व हैं। स्वामी, हाँ जी। तो कई बार भगवद गीता में ऐसा होगा कि उसके तात्पर्य समझ में नहीं आएंगे, ऊपर से निकल जाते हैं, कितने श्लोक निकल जाएंगे, प्रभुपाद जी की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, और लोग 20-20 साल से अध्ययन कर रहे हैं, उनको ऊपर बुला के कुछ भी बोल बाल के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझना कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद जी की जो गीता अपनी टीका लिखी है प्रभुपाद जी ने, ये जो टीका है प्रभुपाद जी की, ये भी टीका है ना, तो ये ना बलदेव विद्याभूषण की टीका के आधार पर लिखी है, जो जिसका नाम है गीता भूषण। बलदेव विद्याभूषण जी ने, हमारी परंपरा के महान आचार्य हैं, उन्हें भगवान के द्वारा बोली गई भगवद गीता पे अपनी टीका लिखी, इसका नाम है गीता भूषण। तो जब तक उसको आप अच्छे से अगर समझ लोगे, तब आपको प्रभात जी की कमेंट्री, प्रभात जी की टीका बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगी। नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ना कि 7वें अध्याय में भगवान कौन सी दिव्य दृष्टि दे रहे हैं अर्जुन को। अरे अर्जुन के पास ऑलरेडी प्रेम चक्षु है भाई, ये कौन सी दिव्य दृष्टि दी जा रही है, इसका क्या पर्पस है? या 12वें अध्याय का 12वां श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, छठे अध्याय का 6वां श्लोक में क्या बोला जा रहा है, तीसरे अध्याय का 3रे श्लोक में अर्जुन कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता लोगों को। सांख्य योग ने पृथक बाला श्लोक का क्या मतलब है, तात्पर्य समझ में नहीं आते हैं। 7वें अध्याय का 2रा श्लोक, 3री लाइन समझ में नहीं आ रही। ऐसे कितने एग्जाम्पल है, बहुत सारे, सब ऊपर से निकलते हैं। क्यों? ये प्रभुपाद जी अपनी टीका गीता भूषण से लिए, जो गीता भूषण को अच्छे से समझ गया उसके लिए मलाई है एकदम, उसके लिए तो ये आनंदमय है एकदम, बिंदास है। तो जब मैं आप जब हम इसकी समीक्षा करेंगे, चालू करेंगे, तो मैं बल्ले विद्याभूषण से काफी बोलूंगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती पास से ही बोलूंगा, और भी आचार्य हैं, जैसे मधुसूदन सरस्वती है, 1-2 आचार्य और हैं, जहाँ विशेष पॉइंट जब आएगा तो मैं चर्चा करूंगा आपसे उन सब विषयों के बारे में, चालू हो जाएगा। तो ये गीता जो है बहुत दुर्लभ ग्रंथ है, बहुत लाभदायक ग्रंथ है, बहुत शुभ ग्रंथ है। इसे सुनने मात्र से ही कल्याण होता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है। केवल आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो भी सुनने के लिए आइए, बस मुझे सुनना है, यही भगवान को बोलना है, भगवान मेरे कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी आपका नाम है, आपकी वाणी मैं सुनना चाहता हूँ। ये ललक अगर आ गई तो गीता भी समझ में आ जाएगी, भगवान की कृपा से, साधु गुरु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से। तो कभी ये मत सोचिएगा क्योंकि कुछ डिस्कशन ऐसा होगा जो बहुत साहित्यिक होगा, जहाँ मुझे लगेगा इस आज मैं पूरा साहित्यिक डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि परिचय ऐसा है ये, या इसके बाद भूमिका में आएगा, या 1.1 श्लोक आएगा, 1.2 आएगा। तो कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जहाँ मुझे लगता है कि वो हम लोगों को पता होने चाहिए। इतने सालों से हम टच में है तो कम से कम थोड़ा अपने आप को अपडेट करना चाहिए, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। कब तक वो रटी रटाई राटे कब तक बोलते रहेंगे, हम भी बोलते बोलते बोर हो जाएंगे, और सुनने वाले भी बोर हो जाएंगे, है कि नहीं? तो आप अच्छे से अगर समझ लोगे तो फिर जब आप जिसको बोलोगे तो आदमी सीधा आपका नतमस्तक हो जाएगा, समझा कि बाबा ये जानकार, ये हवाई फायर नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये अच्छा विद्वान है, पढ़ के बैठा हुआ है, जानता है सिद्धांतों को अच्छे से। फिर आप एक्चुअल प्रचार तब होगा, भले ही कम लोग आएंगे पर सॉलिड लोग निकलेंगे आपके पास से, क्योंकि भीड़ हमेशा कहाँ होती है? 2 दुकान होती है, एक सब्जी मंडी की दुकान और एक हीरे की दुकान। तो भीड़ कहाँ पर होती है? अमित प्रभु, अमित गुप्ता जी,
दो दुकान होती है, एक होती है भीड़ पे दुकान, एक दुकान में बहुत भीड़ होती है, एक दुकान में बहुत कम भीड़ होती है। तो भीड़ होती है सब्जी मंडी की दुकान में। हीरे की दुकान में तो कोई महीने में एक आध ग्राहक आता है, मतलब बैठा रहता है बाकी 29 दिन। देखो एक ग्राहक जो आता है वो उसका सारा काम कर जाता है, ऐसा होता है। तो भगवद गीता का एक एक श्लोक, एक एक शब्द हीरे के समान है। डिपेंड करता है कि हम उससे कितना ले पाते हैं, क्योंकि इतना महान ग्रंथ है कि इसकी पूरी पूरी समीक्षा कोई नहीं कर सका आज तक, कोई नहीं। आचार्य खुद के शब्द है, क्योंकि इतना दिव्य गहरा ज्ञान है। जैसे मैंने बताया भगवान के एक एक श्लोक के हजार हजार अर्थ हैं, लेकिन हम जो मूल आचार्य हैं उनको हम लेके चलेंगे तो उसमें काफी जो है समझावट मिलेगी, हमको काफी अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो इस तरह से ये तीन चीजें हमने चर्चा करी। आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आप सबका परिचय भी लेना है। अभी हमने चर्चा करी श्रीमद् भगवद गीता के का क्या अर्थ है, उसकी चर्चा करी हमने। फिर हमने बताया कि प्रस्थान त्रयी क्या होता है, उसकी चर्चा करी। और तीसरी चर्चा हमने करी कि गीता को गीतोपनिषद क्यों बोलते हैं। देखिए ये तो कोई भी बोल देगा गीता सब उपनिषदों का सार है, तो हम गीतोपनिषद बोल रहे हैं, ये रटा रटा है वाक्य। लेकिन वो सार क्या है, सार क्या है, वो सार ये जीव जगत, भगवान, जीव जगत और जगदीश। इसलिए गीता को उपनिषद बोला गया है, क्योंकि सब्जेक्ट विषय है वो उपनिषद का है और इसमें उपनिषद से अच्छा बताया गया है। ये इसका एग्जैक्ट उत्तर है, ठीक है ना। बाकी तो ये उत्तर की सब उपनिषदों का सार ये ऐसा जस्ट लाइक ए सेविंग द सिचुएशन वाला आंसर है। एक्चुअल उत्तर इसका ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो गीतोपनिषद, जो उपनिषदों का विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु का यही गीता में वर्णन और बड़ी गहराई से और उपनिषदों से अच्छा वर्णन है। तब आचार्य ने बोला कि नहीं भाई इसको तो गीतोपनिषद डालो, क्योंकि भगवान ने इसे गीत के रूप में बोला है, बड़ा सहज रूप से बोला है, सरल रूप से बोला है, गाते झूमते हुए बोला है। और कहाँ पर बोला है, कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला है। हम लोग की तरह नहीं कि चलो भाई क्लास में प्रिपरेशन करना है, कौन सा श्लोक है, उसके पहले क्या था, उसके बाद में क्या चैप्टर का फ्लो क्या चल रहा है, इस श्लोक पर किस आचार्य ने क्या बोला, हमें हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। भगवान ने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, बिंदास सहज रूप से, सरल रूप से, स्वाभाविक रूप से, और क्या बोलते हैं उसको, आ, हम्म, आ, सहसा बोला है, अचानक से बोली, बहुत मजे में गाते हुए बोली है अर्जुन को। क्योंकि भगवान तो दिव्य है, उन्हें तो कभी एक सेकंड की भी एंजाइटी होती नहीं। इस तरह से बोली गई तो बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसके ग्रंथ को महत्व को समझिएगा आप लोग, तो फिर आपको उसका बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। केवल ज्ञान ही नहीं मिलेगा, आपकी जीवन की समस्या बहुत जल्दी खत्म होंगी, तो और आप कुछ बन के निकलोगे फिर यहाँ से। जब भक्तों के समाज में जाओगे ना, जब आप बोलोगे तो लोग देखेंगे आपको, वह बंदा कुछ जानता है। ये प्रीचिंग वाला नहीं है। प्रीचिंग में तो क्या है कि आप कुछ भी बोलो, फुल फ्रीडम होती है बोलने की, क्योंकि आपको नए लोगों को बोलना ना कुछ पता ही नहीं रहता है। जो चाहो बोलो, जो आपकी इच्छा है बोलो, जैसा चाहो वैसा ट्विस्ट करो। ये भक्तों का समुदाय है, जैसे अधिकतर लोग दीक्षित हैं, 15-15 साल से भक्ति कर रहे हैं, वहां अगर बोलना है तो वहां आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भले एक ही ग्रंथ हो, एक गीता सफिशियंट है, अच्छे से समझो, गहराई से समझो, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इस गीता की विशेषता है। तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। तो देखिए अब मैं यही रोकता हूँ अभी। तो अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि कुछ भक्त अपना हाथ उठा के बताएं कि हम लोग चर्चा करी तो उनमें उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आप लोग की प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूँ। ये सब आप लोग जानते होंगे जो मेरी क्लासेस अटेंड किए हुए हैं कि मैं प्रतिक्रिया जरूर लेता हूँ। कि जो मैंने बोला तो आपने उसकी, आप लोगों को क्या समझ में आया, आया कि नहीं आया, तो आप लोग बेहिचक बोलिएगा, डरिएगा नहीं, मगर पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। हमेशा मेरे डिस्कशन में पार्टिसिपेट जरूर करिए आप लोग, तब आपकी हिचकिचाहट दूर होगी। आपको मुझे समझ में आएगा कि मुझे किस लेवल पे आना है, क्या मुझे सुधार करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। यस नंद दया देवी जी, मुझे लगता है आप सब मेरे से मिले थे इसकी ना। आवाज जो है बंद कर दी है ना। आवाज कहाँ से बंद हुई ये? मैंने कर एक दिया है। सेकंड।
नंदराय देवी दासी जी, आपने हाथ उठाया ना अपना? यस प्रभु, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु, मेरी आवाज आ रही प्रभु आप? हाँ, अभी मेरी आवाज आई। आपका हरे वीडियो ऑन है क्या? वीडियो ऑन है प्रभु जी, पर ना मैं बाहर हूँ तो नेटवर्क इश्यू से बंद किया था वीडियो, अभी ऑन ओके किया ओके, है। ठीक है ठीक है ठीक, बोलिए। प्रभु जी अभी मैं लास्ट कार्तिक में आपसे मिली थी महाविद्यालय के उसमें, तो शायद आपको याद है। तो मैंने मैं रिक्वेस्ट भी समझ किया गया। था आपसे कि प्रभु जी हमें भगवद गीता। जी जी जी। तो प्रभु जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आप इतना प्रेशियस, और आपका जो लास्ट टाइम आपने पढ़ाया था भक्ति शास्त्री का, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई थी। तो जो आप पढ़ाते हैं, जो आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे समझ में आता है। थैंक यू सो मच। और मैं भी इसे बाहर थी, तो लेकिन मैंने ये पता चला कि क्लास है आपकी, तो मैंने फटाफट ज्वाइन किया क्योंकि मैं देना चाहती हूँ। एक एक चीज ऐसी होती है कि अगर वो मिस कर दिया ना, तो मतलब मन में होता है अरे मुझे क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी, पहले जैसे आता है मेरे। तो क्योंकि आप एक ही चीज को बहुत अच्छे से बताते हैं और ऐसा मतलब दिमाग में जाता भी है। और अभी आपने जितना बताया, मैंने सब नोट्स भी बनाए, मैं नोट्स बना रही थी, तो बहुत अच्छे से आपने सब बताया कि स्मृति के बारे में और हमें वेदांत के बारे में, श्रुति के बारे में। और ये जो आपने अभी गीता को गीता उपनिषद क्यों कहा जाता है, ये बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी। माया सच में प्रभु जी, मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप इतना समय दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी आप कृपा है कि आप इतना समय दे रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, इसके बाद कौन है? अतुल कुमार जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद। आपके मैं यूट्यूब से भी जुड़ा हूँ प्रभु जी, आपका वीडियो मैं वैसे भी देखता रहता हूँ प्रभु जी। तो हमें आपसे अच्छा, बड़ा, हाँ, अतुल कुमार यादव तो नाम प्रभु जी आध्यात्मिक नाम हो गया प्रभु जी, आराध्य श्याम दास के नाम से होगा प्रभु जी। तो यूट्यूब से मैं हाँ जुड़ा हाँ हूँ हाँ आप। हाँ, अच्छा, ओके ओके, हाँ, अच्छा अच्छा, आप ही हो क्या? प्रभु जी, ओके। जी प्रभु जी। हम्म। तो प्रभु जी बहुत समझ में आता है प्रभु जी, और आनंद भी आता है प्रभु जी, और समझ में भी आता है प्रभु जी। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ, प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हेमलता माता जी, चरण स्पर्श। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग ऑप्शन कहाँ है यहाँ पर? इसमें? हाँ, हेमलता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बोलिए। मैंने पहले भी क्लास लिए, अभी भी मैं आपका क्लास छोड़ती हूँ तो मेरा बहुत जी घबराता है, लगता है कि कैसे छूट गया मेरा, क्या करूं कि ना छूटे मेरा क्लास। परंतु कभी कभी हो जाता है, नहीं नहीं कर पाती हूँ, बहुत अफसोस आता है। आज आपने जो भी बताया बहुत ही, जो हम लोग को जानना चाहिए था पर नहीं जान सके, और अभी आपके पास वैदिक साहित्य के बारे में आपने जितना भी बताए, सारे कुछ नोट भी किए हैं, और ऐसे भी हुआ कि 3 भागों में इसे बांटा गया है। इसके बारे में सारे कुछ आपने बताए पूरे खुल के, हम लोग आपके साथ साथ पूरा नोट भी कर लिए हैं। जब कभी अब भी आपको समझ दिक्कत में होगी आएगा। तो अब आपको समझ में जी, आएगा भक्ति शास्त्री कहते किसे एक्चुअली में। ये आप समझाते हैं तो बिल्कुल पानी की तरह समझ आता है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है प्रभु जी, आप ऐसे ही देते ही हैं अपना लेक्चर। ठीक बहुत है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। बस आप लोग सेशन में आते रहिएगा और आराम से गीता का लाभ उठाइएगा। अभी तो हमने कहा भूमिका ही अभी तो चालू नहीं किया है मैंने। जैसे आप सुनोगे ना, आपको जी समझ में आएगा गीता किसे कहते हैं। आप यही बोलोगे ये गीता है, ऐसी भी गीता होती है, ये समझ में, ये बोलोगे आपको। इतनी रुचिकर है वो, इतनी अच्छी, इतनी मधुर, इतनी अच्छी है, क्योंकि आचार्यों की टीकाओं को हम लोग लेके चल रहे हैं ना। आचार्यों की टीकाओं को, प्रभुपाद जी की टीकाओं को सब में समन्वय बना के चलेंगे। आपको सब मतलब दिखाऊंगा स्क्रीन पे आपको, तो आपको समझ में आएगा। यस, कांत राधा रानी माता जी, आपको कुछ बोलने की जरूरत है क्या? नहीं प्रभु जी बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। आपको आपकी कृपा पाके धन्य है हम। और फिर आप पहले भी भक्ति शास्त्र में भी बताए थे कि तो उपनिषद क्यों कहते हैं, तो अभी और डिटेल में बताए तो और अच्छा लगा। और
सुंदर लगा और अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू प्रभु जी, और क्लास शुरू होकर किए आप, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू, आपने इतने दिन बाद मतलब हमारी आग्रह कृपा किया आपने। वही प्रभु आपकी जी, वजह से सारा थैंक यू श्रेय प्रभु जी। आपका। आप मेरे पीछे लगी हुई थी, आप मुझे बोलती रहती थी, मैं तो मना कर दिया था, फिर भी आप मेरे पीछे लगी रही लगी रही लगी रही। आखिर में आपने मुझे मना ही लिया। भी सभी भक्तों अंतरात्मा की, मुझे सभी भक्तों की ये थे, इच्छा थे सबका, मेरा नहीं सबका एकदम ये थे कि आपके क्लास करे, तो सबकी इच्छा पूरा हुआ आज। यस नवीन प्रभु। नवीन प्रभु बस आतुर हैं बोलने के लिए। इसके बाद हरे राकेश कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु धन्यवाद। जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने क्लास ले लिया प्रभु जी प्रॉपरली। आपका क्लास बहुत अच्छा रहता है प्रभु जी, इजीली समझ में आ जाता है। आज भी जो आपने क्लास में बताया ना प्रभु जी, वो उपनिषद के बारे में वो पता ही नहीं था। आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। पता होना चाहिए, पता हो तो अच्छी बात है। देखिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मतलब मेन ऑफ नॉलेज। नॉलेज नहीं है फिर कोई क्या काय का भक्ता। नॉलेज यस अच्छा यस होना चाहिए। हाँ, फिर हम देते किसको कितना है वो निर्णय हम लेते हैं। मतलब जैसे पीएचडी का टीचर होता है, और कोई पीएचडी कोई मैथमेटिक्स, जैसे तनु माता जी टीचर है, वो समझ जाएंगे इस बात को कि कोई पीएचडी का टीचर है मैथमेटिक्स का, तो 8वीं बच्चों को पढ़ागा तो थोड़ा पीएचडी की क्लास देगा वो। 8वीं के हिसाब से पढ़ाएगा। बराबर है कि नहीं? लेकिन यस इसका यस मतलब ये नहीं है कि उससे कोई भी आकर चैलेंज कर दे तो उसे धो भी देगा, क्योंकि पढ़ के बैठा है सर। ठीक यस है, यस प्रभु जैसे ये नॉलेज अच्छा होना चाहिए। नॉलेज जितना अच्छा रहेगा ना, वही हमारी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यस। नॉलेज थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके। यस राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले आपका हार्दिक आभार प्रभु जी, जो आप आए प्रभु जी और हम लोग को सिखा रहे हैं प्रभु जी भगवत गीता। मैं सबको बताना चाहूंगा कि प्रभु जी से ही हमने सुनना सीखा, पढ़ना सीखा, कैसे श्लोक पढ़ते हैं, कैसे उसको समझते हैं, कैसे प्रभुपाद के मूड को समझते हैं, और क्या आचार्य हमारी उस पर राय रखते हैं, ये प्रभु जी से सीखा है। इसलिए जब माता जी ने बताया, रुक्मिणी माता जी ने और कांता राधा माता जी ने, तो मैंने प्रभु जी सारे भक्तों को, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, चाहा कि मैं ही लाभान्वित नहीं हूँ, सबको इसका लाभ मिले। इसलिए रुक्मिणी माता जी ने बहुत आगे बढ़कर काम किया, और पीताम्बर गोविंद प्रभु ने सारे भक्तों को, सब लोगों ने, हम लोगों ने मिलके पर्सनली कॉल किया कि सभी लाभ उठाएं। और प्रभु जी की जो कृपा है, उसके अनुग्रह को सब लोग, उससे वंचित न रहे कोई। तो हम लोग प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि सब लोग रटा रटाया सुनते हैं, बोलते हैं, हम लोग कुछ विशेष चाहते, और वो विशेष प्रभु जी आप में है। हम लोगों ने पहले भी आपके इस ज्ञान का लाभ उठाया है प्रभु जी, और अभी भी उठाएंगे और आगे भी उठाते रहेंगे प्रभु जी। आपका हार्दिक आभार प्रभु जी, आप जो हम लोग को सिखा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं और तो भक्ति आज आपको सिखा रहे हैं विशेष प्रभु मिला कि जी। नहीं मिला? बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। और सबसे अहम चीज है, कोई पढ़कर सीख सकता है, सुनकर सीख सकता है, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, ये कोई नहीं सिखाता। ये टेक्निक प्रभु जी के ही पास है। इसलिए हाँ, मैं ये कोई चाहूंगा कि नहीं सब लोग, सिखाता। बराबर है, तो सही बोल रहा हूँ, ये कोई नहीं सिखाता, क्योंकि उनको सिक्योरिटी रहती है ना, मेरे से आगे ना निकल जाए। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, थैंक यू राकेश प्रभु। और आप हमेशा माताओं को भी, मुझे सबको सबको दंडवत प्रणाम, विशेषतः रुक्मिणी माता जी और कांता राधा माता जी, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मिणी माता जी ने बहुत मेहनत की है। नहीं, हरे कृष्ण। नहीं चाहिए, भगवान का कृपा है, आप सबके आशीर्वाद है। बेसिकली हमारे सत्यनारायण प्रभु जी को पास से सीख के मुझे समझ आती। मैं मेरे ही स्वार्थ से मैं इतना किया और कुछ नहीं, सभी करे ये तो है, पर मेरे स्वार्थ होते हैं कि मैं प्रभु जी के मुख से सुन के सीखूं। प्रभु जी के सिखाने का तरीका बहुत सुंदर है। मैं मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति समझते हैं, यही है और कुछ नहीं है। सभी से एक अनुरोध है कि सभी लोग प्रभु जी के क्लास को गंभीरता से लें और रेगुलर आए, रेगुलर सुने, तभी उस असली लाभ को उठा पाएंगे। इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करे प्रभु जी। और प्रभु जी आपसे अनुरोध है कि कुछ भक्त जो हमारे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनको रिकॉर्डिंग उपलब्ध जरूर कराएं प्रभु हाँ जी। बिल्कुल मिलेगी। वो तो मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाइए, आपको 24 घंटे के बाद क्लास के बाद मेरा चैनल का नाम है ब्रज चर्चा, उसका लिंक भेज दूंगा मैं आप लोगों को। तो पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको एक एक की रिकॉर्डिंग क्योंकि वो भी मिलेगी। सेवा में है प्रभु जी, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो नेटवर्क का भी इशू है, और वो हाँ जरूर प्रभुपाद की जरूर सेवा में जरूर, लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको मिलेगी, आप चिंता नहीं कीजिए। तनु माता जी, आप सीरियस हो, गुस्से में हो क्या मेरे से आज?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सो हैप्पी टू दैट भगवत गीता शुरू हो गई है और इस सफर को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। और अब बहुत खुशी है मुझे कि हम आपके साथ लंबा जुड़ेंगे, बहुत लंबा। और आपका पढ़ाने का तरीका प्रभु जी अद्भुत है। अ, मतलब मिराकुलस। आपको सुन के सीधे हिट होती है, पूरा सीधा हिट होता है, ऐसे कहीं नहीं जाता है, स्ट्रेट अवे यहाँ से हिट होके यहाँ आता है और स्टोर होता है। You are a gem of a person, Prabhuji. Thank you for joining us, for being with us. Thank you, Prabhuji. Thank you so much for your appreciation. तो अब मेरे पास अपने पास थोड़ा समय भी, और आप लोगों के पास आधा घंटा होगा भी, और 1 घंटा तो हमारा जी हो गया है। प्रभु जी। तो मैं जी थोड़ा प्रभु जी, हम कंटिन्यू कर हाँ, तो सकते हैं। मैं कंटिन्यू कीजिए प्रभु। है ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, अभी जितने हम कितने 36 लोग हैं ना, तो मैं बस आप लोगों से 3 चीजें चाहता हूँ। एक, कि आप किस जगह से हो। दूसरा, आपका प्रिय लीला कौन सी है भगवान श्री कृष्ण की। और तीसरा, आपका प्रिय व्यंजन। ठीक है, तने माता जी हंस रहे हो आप, क्या बात है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं सबको बता दूं, प्रभु जी बहुत अच्छे कुक हैं। और प्रभु जी इतनी शानदार तरीके से व्यंजन, क्योंकि प्रभु जी आईएचएम से ही हैं, और प्रभु जी ने जो है वो ताज और बहुत 5 स्टार्स में काम किया हुआ है। और प्रभु जी बहुत शानदार अपने मतलब कुक, जो भी आईएचएम में है वो कुक तो होंगे ही। तो बहुत शानदार, तो इसलिए प्रभु जी जरूर पूछते हैं क्या व्यंजन है, क्योंकि प्रभु जी को लगता है हम जब मिले तो प्रभु जी अपने हाथ से बना के खिलाए। ऐसा नहीं लगता मुझे लगता है कि आपका व्यंजन मुझे खाने को मिल जाए। मेरे पास तो पढ़ने पढ़ाना से ही फुर्सत नहीं है, इतनी सेवा है मेरे पास। नहीं प्रभु जी, हम आपको बना के खिलाएंगे, जस्ट जोक, हम आपको बना के खिलाएंगे प्रभु जी। आपका जो व्यंजन है, पहले तो आप बताइए आपका क्या शानदार व्यंजन है, आपको क्या बताऊंगा पसंद है, हम पहले वो बनाएंगे। बताऊंगा। पहले मैं एक का नाम बोलता जाऊंगा, आप लोग बताते जाइएगा। तो हम शुरुआत करते हैं कांता राधा रानी माता जी से। बस 3 चीजें, जगह का नाम, प्रिय लीला, प्रिय व्यंजन। प्रभु जी, मैं नासिक से हूँ, नासिक इंसिस का मंदिर, तो नासिक में ही रहती हूँ। और प्रिय व्यंजन तो मीठा चीज मुझे अच्छा लगता है, और लीला माधुर्य लीला। और प्रभु जी एक चीज पूछना था, मुझे भी प्रसाद बनाना अच्छा लगता है, तो आपका फेवरेट प्रसाद का रेसिपी भेजिएगा। भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। ठीक है, ओके। नवीन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम नंदलाल दामोदर दास है और मैं सोलापुर सॉरी, आप महाराष्ट्र से हूँ प्रभु। अच्छा, तो आप तब उसी नाम से आया करिए ना फिर। यस यस प्रभु जी, मेरा नाम है नंदलाल दामोदर दास है। नहीं तो आपको वही नाम लिखना चाहिए, फिर नवीन नाम भी लिखना आप चाहिए। यस प्लीज है यस प्रभु, वही नाम। वो ज्वाइन करते वक्त चेंज करने का ऑप्शन नहीं था प्रभु जी, मैं चेंज करूंगा अब डिफॉल्टली। अभी कर लिया, और रीनेम का ऑप्शन आता है तो आप कर सकते हो। हाँ, कंटिन्यू बोलिए। यस यस प्रभु। और मेरा प्रिय व्यंजन है सर रसगुल्ला। रसगुल्ला प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा लगता और रसगुल्ला सफेद वाला। लीला है। कौन सी बताइए आपने, लीला? और लीला, मेरा नाम दामोदर ही है सर, मुझे भी दामोदर लीला बहुत अच्छा लगता है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत में बाल लीलाओं में अट्रैक्शन आया तो बहुत अच्छी बात होती है। गुड, वेरी नाइस। अनिता माता जी, आप में से जो लोग वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा है। जो मतलब कंफर्टेबल है, जो सिचुएशन में, हमेशा एक्सपेक्ट करूंगा कि वीडियो ऑन करें जब संभव। हाँ, कोई डिफिकल्टी है, कोई रीज़न है तो वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, बट ऑन करें तो जरा इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। यस अनिता माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं द्वारका दिल्ली टेम्पल से कनेक्टेड हूँ, और मुझे व्यंजन में कड़ी राइस पसंद है भगवान के लिए बनाना। और लीलाओं में ब्रह्म मोहन लीला जो मुझे थोड़ी अच्छी लगती है भगवान की। मराठी मानुष हो आप क्या? नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं, अच्छा, ओके। कढ़ी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कढ़ी में पकौड़ी डालते हो आप कि सिंपल बनाते हो, कैसे बनाते हो? पकौड़े वाले प्रभु जी। हाँ, कढ़ी पकौड़ी ना, हाँ। जी। ओके। फिर आ, अनिरुद्ध माता जी। अनिरुद्ध माता जी हमारे साथ हैं? आवाज नहीं जा रही, क्या हो रहा है? धीर पुरुष प्रभु। क्या लोग अनम्यूट है, आवाज नहीं जा रही, क्या बात है भाई?
यस योगेश चावला जी। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रेक हो रही है भाई आपकी आवाज तो। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ अभी ठीक हुई, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, आज बस गीता का मैंने इतना ज्यादा पहले जब आपने भक्ति शास्त्र में पढ़ाया था तभी पढ़ा था। उसके बाद आज से जो है सही तरीके से आज आपसे सुन के जो है पता चला कि जो है कि गीता का सही मायने में जो है वो क्या चीज है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुनाया वो बहुत अच्छा लगा आज जो है। ओके और हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको भी दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं इस्कॉन गाजियाबाद से कनेक्टेड हूँ प्रभु जी। और मुझे खाने में सब कुछ पसंद है प्रभु जी, लेकिन मुख्यतः विशेषता मुझे भगवान को खीर बनाकर खिलाना और खाना दोनों बहुत पसंद है प्रभु जी। हरे खीर कृष्ण। काय की खीर? प्रभु जी वो स्वीट राइस जो होती है, हाँ चावल की खीर जो बनती है या चावल मखाने की की है। बनती है, खीर बहुत टाइप की बन सकती है। और हाँ। उसमें टाइम टेकिंग है। आपको मैं क्या बताऊंगा प्रभु जी, आप तो खुद इतने अच्छे आप कुक रहे हो प्रभु जी और हो। तो हम लोग तो बस कोशिश करते हैं कि अपनी भावनाओं को भगवान के सामने व्यक्त कर पाएं और उनके प्रसाद का लाभ उठा पाएं प्रभु जी। थैंक यू। धीरे पुरुष प्रभु, आप हाथ उठाए ना। आवाज नहीं आ रहा धीरे पुरुष प्रभु, मेरे प्रभु को जी तो। आप अपने अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट है। कौन? प्रभु का आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ। आपकी अनम्यूट तो नहीं है वो? ठीक है, कोई बात नहीं। हेमलता माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम है लता भगत। मैं मेरी अभी दीक्षा भी नहीं हुई है प्रभु जी। मैं गया बिहार से हूँ और भगवान की बाल लीला मुझे बहुत पसंद है। ओके। वैसे मैं कढ़ी चावल ज्यादा बनाती हूँ और भगवान को भोग देती हूँ और मुझे भी पसंद है कौन सा चावल? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल, चलिए ठीक है, कभी आना हुआ तो आपके हाथ से कढ़ी चावल खाएंगे हम। ठीक है। जी प्रभु जी, आगे स्वागत है आपका। ओके, यही है। धन्यवाद। ओके थैंक यू। हरे कृष्णा। गीता बाजपेयी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, लेकिन हो कहाँ आप? दिखाई तो मुझे कहीं दे नहीं रहे। प्रभु जी वीडियो ऑन है प्रभु जी। अच्छा आने, चलिए मैं ढूंढ जी लूंगा, बोलिए। प्रभु जी, मैं इटावा से हूँ, इस्कॉन से। प्रभु जी ओह मुझे रियली? ठाकुर जी का भोग। जी इटावा से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। इटावा ओके। इस्कॉन से जी। हम्म, मुझे भगवान की खीर बनाना अच्छा लगता है प्रभु जी। ओके। जी। और और लीला? मुझे दामोदर लीला भगवान की बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, बहुत भक्तों को मैंने देखा दामोदर लीला बहुत पसंद होती है इनको। अच्छी बात है, बढ़िया है, कहीं ना कहीं तो लगना ही चाहिए, पसंद होना चाहिए। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। जय गौरी देवी जी कहाँ है? सुशी दीदी आप रेडियो के बाद आप यह बताओगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी जय गौरी तो नहीं है, मैं उसकी मदर हूँ, पवित्र मूर्ति देवी दासी मत प्रभु जी। ओके ओके। वो सेवा पे गई हुई है, तो हाँ प्रभु हाँ जी हाँ। उसकी क्लास मैंने अटेंड की आज। अरे वेरी गुड, आप भी आइए, दोनों आइए। पापा कहाँ गए जय गौरी के? प्रभु जी वो तो दिल्ली में है, हम तो मायापुर हैं। हाँ बताया था उन्होंने मेरे को, आप लोग मायापुर में बढ़िया एंजॉय कर रहे हो। प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी मेरे को भगवान की बाल लीला बहुत पसंद है और मुझे भगवान को जो भी स्वीट्स मैं बना सकती हूँ वो भोग लगाती हूँ और वही मैं पाती हूँ। और प्रभु जी राजमा चावल मेरा और जयगौरी दोनों का ही बहुत फेवरेट है। पंजाबी हो क्या आप? नहीं प्रभु जी।
अच्छा, चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, गुड। कलावती नहीं, रुचि दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी। रुचि दीदी कहाँ है? बोले, रुचि दीदी बोलने वाली थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। बताइए। धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे भी ठाकुर जी की बाल लीलाएं बहुत पसंद है, जिसमें मैया यशोदा और गोपियों का वर्णन किया गया है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं लीलाएं। और मैं भी कान्हा जी को ज्यादा अरबी की सब्जी और कड़ी चावल खिलाना पसंद करती हूँ उन्हें। अच्छा, मीठे हाँ जी, में? राधा रानी की मीठे फेवरेट है ना अरबी। मीठे में कुछ नहीं है? मीठे में रबड़ी खिलाना मीठा पसंद करती नहीं? हैं प्रभु जी उन्हें ज्यादातर। हाँ ओके जी, ओके। रसमलाई होता है ना प्रभु जी, हाँ हाँ हाँ, वो खिलाना पसंद करती हूँ उन्हें ज्यादा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिवानी जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं धन्यवाद। प्रभु इस्कॉन लुधियाना से हूँ और मुझे ठाकुर जी की बाल लीलाएं बहुत अच्छी लगती है, ज्यादा उनकी माखन चोर लीला अच्छा। बहुत अच्छी लगती है। और खाने में मुझे वैसे तो भोग लगा ही खाना अच्छा लगता है, ठाकुर जी को पहले भोग लगवा के फिर राजमा चावल मेरे फेवरेट है। वाह, सब राजमा चावल वाला लीला वाले भैया, आज क्या बात है। हरे कृष्णा बहुत प्रभु। बढ़िया। हरे कृष्णा। यस, कांता जी। कांता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, और लेकिन जुड़ी हुई शुरू से प्रभु जी वृंदावन इस्कॉन प्रभु जी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ प्रभु जी, शुरू से ही। और वैसे खाने में प्रभु जी मैं सभी कुछ खा लेती हूँ, बट बचपन से मेरा फेवरेट पालक का साग है। अच्छा, जी प्रभु पालक का साग। और मीठे में? जी। मीठे में ज्यादातर प्रभु जी पनीर की खीर मैं बनाना ज्यादा पसंद करती हूँ। पनीर की और खीर? ठाकुर जी, जी प्रभु जी, अच्छा, वेरी गुड। और? बहुत टेस्टी लगती है वो प्रभु जी। बाकी मैं ठाकुर जी को सब टाइप का खाना खिलाती हूँ और सब वैरायटी खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, कुकिंग में आप काफी अच्छी कुकिंग करते हो, ये तो सही बात है। मानसिंगा माता जी, आप स्थिति में हो बोलने के? शायद नहीं होंगे मेरे ख्याल से। कृष्ण वर्मा राघव प्रभु, किशन वर्मा राघव, ओके, हैं क्या? सुन पा रहे हैं या कहीं व्यस्त हैं या बोलने की स्थिति में नहीं है? हो सकता है शायद इसी सिचुएशन में हो कि बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैसेज आ गया मानसिंगा माता जी का, ठीक। यस, रीना जी, आप कहाँ हो? रीना हरे जी कृष्ण। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी सबसे पहले तो आज आपने जिस तरीके से गीता का समझाया है ना, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया। क्योंकि मैंने श्रुति स्मृति और न्याय के बारे में बहुत सुना है, हाँ, बहुत सारे वीडियोस में, लेकिन कभी समझ नहीं आता था कि ये तीनों चीजें में क्या है, कैसे इसको समझूं। आज आपने बहुत सिंपल तरीके से समझाया ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्रभु जी आपको पता ही है मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ। और भगवान की तो कौन सी लीला का मैं करूँ, कि सारी लीलाएं बहुत अच्छी हैं, किसी एक का तो नाम लेना भी मुश्किल है। लेकिन ये है कि फिर भी अगर कहा जाए तो जो उनकी अपनी माता यशोदा के साथ जितनी भी लीलाएं हैं ना, वो बहुत पसंद है। उनकी तो और फेमस दामोदर लीला। जी दामोदर लीला फेमस है ना उनकी, माता यशोदा की। जी, दामोदर लीला तो फेमस है ही है, पर मतलब बहुत सारी लीलाएं हैं जिनके मैं मतलब किसी एक का नाम नहीं ले सकती, मैं सही बताऊं तो आपको। ओके, और ठीक मुझे व्यंजन में तो मुझे बेसन के लड्डू पता है, ये आपको पहले भी मैंने बताया था। है। बेसन के लड्डू, बेसन के लड्डू में घी में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बस घी अच्छा जी होना चाहिए जी प्रभु जी। पर्याप्त मात्रा में, तब आता बढ़िया लगता है। गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कौन रह गया है भाई? तनु माता जी, आपके भी सुन लें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं गाजियाबाद इस्कॉन से बिलोंग करती हूँ, और मेरे को जो ब्रह्म विमोहन लीला बहुत पसंद है भगवान की, कृष्णा की। और मेरा जो फेवरेट है वो रसम डोसा है प्रभु जी। डोसा जी साउथ प्रभु इंडियन? जी अरे प्रभु वाह, जी।
आपको भगवान की ब्रह्म विमोह लीला बहुत पसंद है, इसलिए भगवान आपको बहुत भ्रम में रखते हैं। यस प्रभु जी, तभी। आपके साथ कुछ ना कुछ भगवान खेलते ही रहते हैं, नहीं? यस प्रभु जी, चलो अच्छा, तभी प्रभु जी। बढ़िया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सत्या देवीदासी फ्रॉम नेपाल, इस्कॉन धर्म ग्लोबल है आई। यस, बोलिए सत्य सारा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। भारती विदेशी फ्रॉम नेपाल, इस्कॉन धरान प्रभु जी। मेरे को भगवान की बाल लीलाएं बहुत पसंद है, और वो ऐसे फाइटिंग के मूड में वो और भी अच्छा, मतलब ऐसे यार अच्छा लगता है। और भगवान को स्वीट राइस ऐसे बनाना बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेरी गुड। काफी चीजें कॉमन है, दामोदर लीला, स्वीट राइस। वेरी गुड। कैसा लगी अच्छी चर्चा आपको? बहुत प्रभु जी, बहुत। मैं मतलब डे का क्लास होता था इसलिए अटेंड नहीं कर पा रही थी प्रभु जी, आई एम सॉरी। नहीं अभी नहीं। नाइट में क्लास हो रहा है तो मैं नहीं छुटाऊंगी प्रभु जी। तो हम लोग जब क्लास करेंगे, देखिए ऐसा रहेगा कि आपको पता होगा भगवत गीता को तीन आचार्यों ने तीन भागों में बांटा है। उसको बोलते हैं तीन षटकम। तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक को बोलते हैं पहला षटकम। फिर अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 तक को बोलते हैं दूसरा षटकम। और अध्याय 13 से लेके अध्याय 18 तक को बोलते हैं तीसरा षटकम। तो हम लोग का टारगेट है पहला षटकम कवर करना, 1 to 6। ठीक है ना? तो हम कवर ठीक है करेंगे, प्रभु। हालांकि हमारा लक्ष्य तो पूरा ही है कि तीनों ही षटकम करेंगे करेंगे 100% करेंगे। और बहुत लोग यस चाह भी प्रभु। रहे हैं कि कोई जल्दीबाजी ना करें, आराम से चलें। तो फिर हम एक इसी स्पेस लेकिन इतनी स्लो भी नहीं चलें कि कुछ भक्तों बोर होने लग जाएं, वो भी नहीं करेंगे। तो एक ऐसी स्पेस रखेंगे मीडियम स्पेस के हिसाब से, ताकि सब भक्त को गीता का आनंद उठा सके। इस तरह से हम लोग चलने का हमारा प्लान है। ठीक है ना? थैंक यू प्रभु जी। मुझे अभी दिखे आप। ओके, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, धीर पुरुष दास जी का परिचय आ गया, धीर पुरुष प्रभु का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना था, हाथ उठा के बोल सकते, हाथ हैंड रेस करके बोल सकते हैं। हरे प्रभु जी, कृष्णा। प्रभु जी एक चीज आपसे पूछना था प्रभु जी। जैसे हाँ। आपने चर्चा किया कि तीनों हम लोग पाठ पढ़ेंगे प्रभु जी। प्रभु जी हम्म। शेड्यूल आप बता दीजिए ताकि भक्तों को सूचित कर दें कि इस ये टाइमिंग रहेगा, ये टाइम से ये टाइम तक हम लोग क्लास करेंगे, और हाँ किस ये किस दिन क्लास होगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया बताया आपने बताया। तो आप में से कितने लोग जो है, हाँ, 5 हफ्ते में 5 दिन तैयार है, मंडे टू फ्राइडे? कितने लोग ये इसमें उठाइए, आपके आप ऑप्शन है ना कंप्यूटर में से उठा रहे हैं सब, उसमें भी आइडिया लगेगा। आपको सिंबल तो नहीं आ मेरा रही। मैं तो ये चाह रहा था कि मंडे टू फ्राइडे में करूँ 5 दिन। ऐसा ठीक है मेरा प्रभु था, जी, लेकिन कोई यदि मान दिक्कत नहीं। लीजिए मंडे टू फ्राइडे अगर नहीं चाहते हैं, अल्टरनेटिव चाहते हैं, तो मंडे, सिंबल वेडनेसडे का और फ्राइडे ऐसा भी कर सकते हैं। हफ्ते में 3 दिन भी कर सकते हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। और यदि मान लीजिए कि वेडनेसडे फ्राइडे आप 2 दिन अगर नहीं भी कर पा रहे, तो चिंता वाली बात क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि आपको क्लास यूट्यूब के लिंक में मिल जाएगी। तो यदि जो कोई वाकई में इच्छुक होंगे, तो वो आराम से अपना लिंक खोल के क्लास कवर कर सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों राकेश प्रभु, सही है गलत है? बिल्कुल सही है प्रभु जी, आप आपके हिसाब से ही हम लोग चलेंगे प्रभु जी। और मंडे टू फ्राइडे ही रखिए, क्योंकि जिस जो भक्त क्लास नहीं कर पाता है उसके लिए तो आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा ही रहे हैं अपने यस यस, वो यूट्यूब चैनल में पे। मिलेगी, मेरे चैनल पे तो मिलेगी। तो कितने लोग हफ्ते में 3 दिन चाहते हैं, वो बताएं हाथ उठा के। जो ये चाहते हैं कि नहीं 5 दिन नहीं कर पाएंगे, जिनको डिफिकल्ट लग रहा है। मैं बस एक आइडिया लगाना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे अधिक से अधिक तो भक्तों को सिंबल क्यों रहता है हम? एकोमोडेट कर सकूं। तो सिंबल नहीं रहता है। एक हाथ ही नहीं दिख रहा मुझे तो, मंडे टू फ्राइडे हफ्ते में 2 दिन में 2 ही हाथ है क्या? अतुल कुमार प्रभु और दूसरे कौन है? बाकी भक्त लोग तो बता ही नहीं रहे हैं। रामेश्वरी माता जी ने कमेंट्स फ्रॉम योर साइड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। अ, प्रभु जी, मैं इस्कॉन पंचकुला चंडीगढ़ से हूँ, और वैसे शिमला शिमला वैसे शिमला की रहने वाली हूँ प्रभु जी। अच्छा।
हाँ जी, मुझे प्रभु जी दामोदर लीला बहुत प्रिय है भगवान की। और व्यंजन में मुझे मालपुआ और राजमा चावल भगवान के लिए बनाने बहुत अच्छे लगते हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू माता जी। यस कृष्ण वर्मा राघव प्रभु, आप कुछ हाथ उठाया आपने। तो कोई शो गजेंद्र हूँ। कृष्ण 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 राघव प्रभु का भी मैंने पढ़ लिया, ही फ्रॉम वृंदावन से है वो। अब बाकी जल्दी चलिए। आप कुछ बोल नहीं पा रहे कृष्ण कृष्ण वर्मा राघव प्रभु जी? मैंने मेरी आवाज हाँ, कुछ नेट इशू है शायद वहाँ पे। एक मिनट एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ गई, अभी आ गई। अब हाँ बताइए। प्रभु जी, मैं आपसे मैंने अभी भक्ति शास्त्री किया था, तो हमने आपसे क्लास ली थी, आपको याद हो तो लास्ट क्लास में थे हम इस्कॉन में। अभी आप अपनी माता जी को भी लाए हुए थे वृंदावन में अच्छा, इस्कॉन। यही अच्छी में, यही अच्छी में हाँ हाँ। उसमें। ओ हो, हाँ हाँ, अभी पहचान लिया। आपको कैसे पता चला इस क्लास का? आपका मैसेज आया था मेरे पास इसमें व्हाट्सएप पे, तो मैंने इसलिए उसमें डाला हुआ था। अच्छा, ओके ओके, हाँ हम्म। हमें पता है, आप आगे बैठते थे एकदम, एक्टिव हाँ रहते थे हाँ काफी क्वेश्चन आंसर सेशन में। हाँ हाँ, हाँ गुड, बड़ा हाँ। पहचान गया मैं आपको, यस। तो कैसे लगी थी वो इसमें क्लासेस आपको? बहुत अच्छी क्लास लगी थी, तभी मैंने आपका ज्वाइन किया कि भाई आप थोड़ा विस्तार से और गहराई से बताते हैं चीज़ों को। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अच्छा है कि उसका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें फिर से भूल जाती हैं चीज़ें, हम इतने ज्ञानी तो है नहीं और इतना इतना दिमाग भी नहीं है। तो अच्छा होता है कि चीज़ें रिवाइज होती रहें, तो और मतलब अच्छा रहता नहीं, है रिवाइज इसीलिए। कुछ नहीं होगा, मेरी क्लास में रिवाइज हम्म। कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये नहीं, रिवाइज का भगवत कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे पास। भगवत गीता तो वही रहेगी कम से कम। नहीं नहीं, भगवद गीता तो वही रहेगी, लेकिन हाँ। रिवाइज नहीं मिलेगा। आप वो चीज मुझसे दोबारा सुनोगे ना, जब उसी अध्याय पे मैं आऊंगा, तो आपको हम्म। दूसरी चीजें सुनने को मिलेगी। हाँ ठीक है, लेकिन अब हम भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो हमें भगवत गीता से जुड़ के रहना ही है। तो हाँ, वो अब तो रहना उसमें ही है, वो तो बराबर है। जैसे मान लो आज हम्म मैंने बताया आपको भगवान तरह, या मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाए थे ना, वो चैप्टर आप दोबारा आप हम्म सुनोगे तो आप बोलोगे अरे ये भी है, ऐसा हम्म बोलोगे आप, ये होगा हम्म। आप। हम्म। तो बस यही था, इसीलिए मैंने कहा चलो अच्छा है कि भाई अच्छा है, चीजें दोबारा से सुनते रहना चाहिए। ज्ञान तो जितना आता हम्म। रहे उतना अच्छा रहता है। चीजें जो कुछ रह गई हैं, हो सकता है वो पता लग जाए और सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड, धन्यवाद। यस, रिंकू माता जी बोलिए। जी मैं कुछ कह सकती हूँ? हरे कृष्ण प्रभु रमण प्रणाम। एक मिनट, रिंकू माता जी बोल रहे हैं, फिर बोलिएगा अर्जी दीदी, हाँ बोलिए। लेक्चर तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, मैं बहुत परेशान थी, आपके लेक्चर सुने तो हल्का से फिर सर हो गया। यही होना चाहिए, एक हाँ। प्रवचन प्रवचन चुनने का मतलब ही यही है कि सारी प्रॉब्लम खत्म। बहुत बहुत कम हुआ है, मैं बहुत परेशान थी आपके लेक्चर सुन ऑल के। प्रॉब्लम आर सॉल्व, यही है, नहीं है, यही यही तो, ये एक्चुअल भगवत गीता का मतलब ही यही है। हाँ, मैं पढ़ती थी गीता, लेकिन मैं बस किताब की तरह मैं पढ़ रही हूँ। पहले भी लेक्चर मैं सुनी हूँ अपने अथी सबसे, लेकिन आज के जो हम भागवत गीता जो सुनी है तो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। बहुत थैंक यू प्रभु जी, आपने मुझे इस वहां से जुड़ के रखे हैं। आपके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ प्रभु जी आपका। धन्यवाद आपका। अभी तो आप, हम जैसे आगे आगे चलेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। अभी तो मैंने बहुत ही कम बोला, क्योंकि मैं हाँ आपको हाँ, मैं ना ये रिकॉर्डिंग जो आप भेजेंगे ना, तो हम नोटबुक बनाएंगे उसका, क्योंकि हम नोटबुक नहीं बना सके, मैं प्रसाद बना रहे थे, क्योंकि जल्दी थोड़ा सा प्रसाद सब घर में पाते हैं। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, चिंता मत कीजिए, पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप चलते रोटी बनाते बनाते सुन सकती हाँ। है। रोटी बेलते बेलते। हाँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं पंजाबी विभाग से जुड़ी हुई हूँ मेरा। हम्म। हाँ, और मुझे सब प्रसाद में सब कुछ भोग भी लगाती है, मुझे सब प्रसाद अच्छी लगती है। अच्छा, ऐसा है, लीला भी सारी अच्छी लगती है फिर तो। हाँ, मुझे ग्रंथ पढ़ने में भगवान की जितना है ना, तो मुझे पढ़ने के शुरू से शौक है बहुत। मैं बचपन में भी, मुझे लिखने से ज्यादा मुझे पढ़ने में ज्यादा रुचि रहती है। उसके बाद अब मैं थोड़ा बहुत मैं लिखती हूँ। जब से हम इस्कॉन में ज्वाइन की हूँ, तो उस दिन से मैं पढ़ाई शुरू कर दी हूँ, तो पढ़ भी रही हूँ। इस्कॉन में जुड़ने के बाद मैं इसी म्यूजिक भी शुरू कर दिए थे इलाहाबाद से। तो मेरा
सब कंप्लीट, हाँ, प्रभाकर मिल चुका है वहाँ का। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो इसीलिए यार, पंजाबी बाग, हाँ, कीर्तन करने के लिए इसलिए ऑर्डर दिया है कि आप कीर्तन करो हफ्ता में 1 दिन घर पर गुड, सब भक्तों को। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। हाँ हाँ, हरे बस कृष्णा सब प्रभु जी। आशीर्वाद। ठीक ठीक, हरे कृष्ण प्रणाम। एक मिनट प्रभु मुझे जी, जरा, हाँ एक बात बोलिए। मैं बताना भूल गया आपको कि एक्चुअली में मेरा 9 नवंबर को दीक्षा हो गया था, तो मैंने वो नाम डाला नहीं था, मैंने नाम डाल अभी दिया डाल अपना। दिया ना, कृपालु चैतन्य प्रभु, चलो बढ़िया, हाँ, धन्यवाद। कृपालु चैतन्य दास हो गया मेरा नाम। चलो चलो, पहले अच्छा। कृष्ण राघव था, तो हाँ अब ये कृपालु चैतन्य दास मुझे हिज हाँ, ग्रेस लोकानंद गोस्वामी महाराज जी से मिला है। अच्छा, तो अभी हुआ अब होगा, मैं, अभी कार्तिक में हुआ होगा। हाँ, कार्तिक में हुआ है प्रभु जी। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, मेरे भी दीक्षा हो चुकी है प्रभु जी। मेरा नाम है रास रंजनी देवी दास जी। तो वो नाम डालो, फिर आप ये नाम क्यों डालते हो? नहीं, इस नाम से ना मेरा आईडी बना हुआ है, इसीलिए ये नाम चला जाता अभी चेंज कर लीजिए। है। अरे पूरा खत्म करना पड़ेगा ना सारा चीज। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए हम्म, ठीक है। ठीक, ऐसे राधिका सिंह सब ऐसे जानते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हम्म, नाम याद रखेंगे, आपका कोशिश करेंगे कि याद रह जाए। हाँ हाँ, बस प्रभु जी आप कृपा दीजिए। कृपा, भगवत गीता आप ऑटोमेटिक देखिए, गीता सुनेंगे ऑटोमेटिक कृपा मिलेगी। ये तो उसकी ठीक दिव्यता है भगवत ठीक गीता की। ठीक है प्रभु जी, ठीक, हरे हाँ, कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सेशन ये अंत करें अब यहाँ पर। तुलका जी बाबू, आपने प्रभु फिर जी। से हाथ उठाया, आप तो बोल चुके थे ना, कुछ बोलना है आपको क्या? हरे कृष्ण धनुपाम प्रभु जी, जो नाम दीक्षा में नाम मिला है वही डाल दो प्रभु जी। हाँ वो आराध्य डाल दीजिए। श्याम दास है प्रभु जी, तो कृपया प्रभु जी। अभी मेरे हाथ के देना। ठीक है जी, अब वो नाम डालिए तो अच्छा रहेगा है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तनु माता जी का प्रश्न रह गया, प्रभु जी आपका फेवरेट क्या है? यस प्रभु जी। मेरा फेवरेट पास टाइम है, वो है कालिया दमन लीला। क्यों है, उसकी वजह है। फेवरेट इसलिए नहीं क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है, वो लीला मुझे इसलिए फेवरेट बहुत अच्छी लगती है कि जब भगवान ने कालिया की अच्छे से कुटाई कर दी, और उसकी पत्नियां पहले तो बोल रही थी कि अच्छा ये मर जा, हम विधवा जीवन जिएंगे, यहाँ तक वो आ गई थी, लेकिन बाद में फिर भगवान की दया करी तो पत्नियों ने भगवान से याचना करी, प्रार्थना करी कि भगवान ये तो दुष्ट है, पता नहीं इसने कौन से ऐसे कर्म किए थे कि आपके चरण कमलों की रज इसके सर पर पड़ रही है। तो वो भगवान का गुणगान करती हैं। जब भगवान का गुणगान करती हैं तो भगवान का गुणगान करने के बाद कालिया का भी हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान के चरणों की पिटाई से और उनकी पत्नियों के गुणगान से कालिया का हृदय भी शुद्ध हो जाता है। तो कालिया जो है, एक मिनट है, हाँ मैं क्लास कर रहा हूँ, आप मुझे 15 मिनट कॉल कीजिएगा। तो कालिया फिर अपनी सफाई देता है, वो सफाई के कारण मुझे कालिया पास टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो कालिया ये बोलता है, भगवान देखिए मैं तो सांप हूँ, एक सर्प हूँ, और सर्प का तो स्वभाव ही होता है ईर्ष्या करना, दूसरों से, दूसरों का कारण नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, और दूसरों को परेशान करना, ईर्ष्या करना। बोले कि इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, मैं सर्प योनि में मैं हूँ, लेकिन सर्प योनि बनाई किसने है? वो तो आपने बनाई है। जो सर्प का जो जो स्वभाव है, ईर्ष्यालु स्वभाव होना, वो किसने, होता आप ही ने बनाया है, तो मेरी गलती नहीं है इसमें कुछ। तो इस तरीके से कालिया जो है अपना सारा, एक तरह से कहते हैं कि अपना सारा जो दोष है भगवान पे मढ़ देते हैं। ये आपको भागवतम में नहीं मिलेगा, ये विष्णु चक्रवर्ती की टीका में मिलता है, जिसमें वो बताते हैं कि काली ऐसी ऐसी बातें करता है भगवान से, भगवान मेरी क्या गलती है, तुम्हारी योनि ऐसी थी, योनि का स्वभाव ऐसा है, मैंने अकारण आप पे टूट लिया और मैंने इतना अत्याचार किया यमुना के जीवों पर, तो मेरा तो कोई फॉल्ट है नहीं, वो तो भाई आपके, आप लोगों ने स्वभाव आपने बनाया, यो 84 लाख योनि आपने बनाई, उन योनियों के स्वभाव आपने बनाए, मेरी क्या गलती? इस तरह से वो बोलते हैं। फिर अंत में वो विशा चक्रवर्ती बात कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअली कालिया का भाव ये कहने का ये रहता है कि एक्चुअली मेरे जो अनर्थ थे, ईर्ष्या करना या लोगों को अकारण ही डसना, वो जो अनर्थ है वो मैं खुद से नहीं निकाल सकता, तो ये अनर्थ भी मेरे आप की कृपा से ही जाएंगे। तो काली की जो प्रार्थना कि हमारे अंदर में इतने सारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर वगैरह, 6 तो प्रमुख हैं, बाकी 6 की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। विष्णु चक्रदीपात बताते हैं मधुर कादम्बरी में, अपराध उत्थानर्था और दुष्कृत उत्थानर्था, उसमें डिटेल में बताते हैं कौन कौन से अनर्थ होते हैं। तो सारे अनर्थ एक्चुअली हमारे खुद के प्रयास से कभी नहीं जाने वाले, मतलब प्रयास तो हमें करना ही है,
वास्तव में जाएंगे भगवान की कृपा से। तो ये जो कालिया का भाव था, इस वजह से मुझे कालिया लीला बहुत पसंद आती है। इसमें डिपेंडेंसी आती है भगवान पर, निर्भरता आती है, शरणागति आती है। भगवान हम इतने गए गुजरे, हम अपने अनर्थ भी हमारे प्रयास से नहीं जाएंगे, वो भी आपकी कृपा से ही जाएंगे। तो भगवान की ऐसी प्रार्थना बहुत पसंद आती है, क्योंकि सच्चाई भी यही है। और जो मेरा फेवरेट डिश है मिठाई, कहाँ तनु माता जी है कि यार चली गई क्या? तो मेरी जो फेवरेट जो मिठाई है वो है काजू कतली, मुझे मेरा फेवरेट स्वीट। और जो मेरा फेवरेट व्यंजन है, जो एक डिश बनती है पनीर की, जो टमाटर ग्रेवी की बनती है, और टमाटर ग्रेवी में थोड़ा काजू मगज का पेस्ट होता है, वो डाला जाता है, और बढ़िया क्रीम होती है उसमें। उसका नाम है पनीर बटर मसाला। वो मेरी फेवरेट है, पनीर बटर मसाला, तंदूर का लच्छा पराठा और काजू कतली, ये मेरा फेवरेट है। अब देखते हैं भगवान की क्या योजना है। रुक्मणी रुक्मणी कृष्णवल्ली माता जी बनाती है कि नहीं बनाती, देखते हैं। चलो, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आप पे कीजिए, भगवान से मैं सीख लूंगी जरूर। आप सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे मौका आए कि मैं अपने हाथ से भगवान को भोग लगा के प्रसाद आपको दे पाऊँ। बस की पूरी रेसिपी बता दूंगा आपको। हाँ प्रभु जी, थैंक यू। सॉरी प्रभु जी, फेवरेट फूड क्या है? हैं? आपका फेवरेट व्यंजन क्या है प्रभु जी? बताया ना, पनीर बटर मसाला और लच्छा पराठा। सॉरी प्रभु जी, मैंने ना वो ठाकुर जी का बताया था कि जो भोग लगाती हूँ मैं उनको ज्यादातर, मैंने अपना कुछ भी नहीं बताया था इसमें प्रभु जी। हाँ, मैं क्षमा। सोच रहा था, बताइए। मुझे तो प्रभु जी देसी घी बहुत पसंद है। रोटी में देसी देसी घी घी? रख के दे तो खूब सारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देसी घी सादा? हाँ जी प्रभु जी, जैसे गाँव का देसी घी होता है ना, रोटी पे दाल में किसी में भी देसी घी डाल के दे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी सब्जी हो, बस घी होना चाहिए उसके अंदर। हाँ, ये सही बात है। बिना घी के खाना अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी घी जरूरी है, रोटी में और खिचड़ी में तो कंपलसरी है। बहुत प्रभु जी, और दो ना जगह तो हो ना होनी ही स्वाद में चाहिए। नहीं लगता खाना कुछ भी। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, समय हो गया है। कल मिलेंगे फिर हम शाम को 7:30 बजे। ओ सॉरी, हाँ, वो राकेश प्रभु का क्वेश्चन जो था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप भक्तों को बता दीजिएगा। अभी कुछ ही दिन तो मैं शाम के, मतलब एक हफ्ते तक तो शाम के 7:30 बजे क्लास दूंगा। फिर इसके बाद क्या होगा, मेरी इंटरनेशनल क्लासेस चालू हो रही हैं, 19 से थी, मगर वो 23 से हो रही है। तो मेरा पूरा महीना उन्होंने मेरे को दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मैं फुल पैक हो गया, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा। बल्कि वो लोग मेरे को अभी अप्रैल का भी बोल रहे हैं, अप्रैल मई जून का, तो मैंने भी पोस्टपोन कर रखा है कि नहीं, अभी मेरे पास बहुत ओवरलोड है। तो मैं बताऊंगा। तो अभी आज की स्थिति में मेरे पास, मैं फुल मार्च तक पैक हूँ। तो मेरे लिए तो कन्वीनियंट है दोपहर में क्लास करना। दोपहर में 2 बजे अगर हम क्लास करें, 2 से 3, 1 घंटा, 1 घंटे में आराम से हम चर्चा करेंगे। हमें कोई जल्दी तो है नहीं, हमारे हिसाब से क्लास चलेगी। मुझे पता है कौन कौन से वर्ष में ज़्यादा समय लगाना है, किस किस को मैं कम समय लगाना है, किसको तेज़ी से लगाना है, कहाँ रुकना है। तो मेरे को काफ़ी हद तक आइडिया है। तो हम 1 घंटे 2 से 3 रखें, उसमें आराम से बढ़िया से चर्चा हमारी हो जाएगी, और कंडेंस चर्चा होगी एकदम, बड़ी रुचिकर प्रभु जी चर्चा दो होगी। की 2 से 3 की जगह प्रभु जी 1 से 2 हो जाए तो ठीक रहेगा। लंच टाइम होता है, इजीली ली जाती है क्लास ना। 1 से 2? एक्चुअली क्या है, 1 से 2 में ना, वो अभी मैं भोपाल में हूँ ना, तो इस्कॉन भोपाल मंदिर में सेवा है माता जी के साथ, तो मैं भी 1 से 2 ही करता। लेकिन वहां से आते आते ही हमको 1:30 बज जाएगा मेरे को घर पे आते आते। तो फिर मैं 2 बजे से क्लास करना चाह रहा हूँ। और फिर भी जो लोग अगर रह जाएंगे, मान लो कोई बात है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी आप लोगों को। एक दूसरा, सैटरडे संडे भी में से किसी एक दिन, 2 दिन तो नहीं मैं फ्री रखना चाहता, लेकिन एक दिन हम लोग कर सकते हैं, इवनिंग में भी, प्रभु शाम को जी, हाँ जी, मैं बोलिए कुछ कहना राकेश। चाह रहा था। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, हम लोग के ग्रुप में जितने भी भक्त हैं ना, उसमें माताएं ज्यादातर वर्किंग हैं और प्रभु जी भी वर्किंग हैं, तो दिन में उनको दिक्कत आएगी प्रभु जी। इसलिए आप शाम का ही रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मगर शाम को तो राकेश भाई मेरी ऑलरेडी क्लासेस हैं, दिक्कत तो ये है। क्लास चल रहा आप 1 घंटे का रख लें या अल्टरनेट डे पे रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर शाम का ही रखें प्रभु जी। एक्चुअली क्या कि मंडे टू फ्राइडे में ऑलरेडी बुक हूँ ना, बात ये है। तो हम लोग 3 दिन क्लास कर सकते हैं प्रभु जी। आप या तो ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे कर लें, या मंडे, वेंसडे और फ्राइडे कर लें। नहीं, आप समझे नहीं, अगर मैं कर भी लूंगा ना,
तो मैं ऑलरेडी मंडे टू फ्राइडे शाम के 7 बजे से 7 to 9 तक मैं ऑलरेडी बुकड हूँ टिल मार्च। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। उस दिन मीटिंग में भी सभी यही बात कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा कि शाम को। प्रभु जी हम 9:30 से 10:30 को भी कर सकते हैं। माता जी आप कर सकती हैं, लेकिन कितने भक्तों ने कहा था ना कि वो फिर मॉर्निंग प्रोग्राम रहता है उनका और जॉब पे भी जाना रहता है। हाँ 10:30 तक तो ऐसा सभी तो 10:30 हो ही जाते ना प्रभु मुझे जी। बाकी इधर का सब प्रभु जी तो 9 बजे तक क्लास लेते, दूसरा क्लास पर ना। प्रभु जी को भी हाफ 30 मिनट्स ऑफ मिलेंगे, प्रभु जी को प्रसाद ले सकते हैं। फिर उस टाइम हम सब करके 9:30 को बैठ गए तो चलेगा। बाकी सबका एकदम डायरेक्ट क्लास होने के बाद गो टू बेड हो सकते हैं अगर। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भक्त तैयार नहीं होंगे माता जी। भक्त चाहते हैं कि वो 9 बजे तक फ्री हो जाएं। क्योंकि प्रभु जी को जब हमने रिक्वेस्ट किया था, प्रभु जी पूरा फुल टाइम ही बिजी बिजी है। प्रभु जी मुझे बताए थे कि पूरा फुल टाइम एकदम पैक है। तो भी प्रभु जी आए ऐसे करके, फिर देखते क्या होता है। प्रभु जी किधर चले गए? या तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, सैटरडे संडे या सैटरडे संडे ले लें क्लास, ऐसा करके कुछ कर लें। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, ये भी अच्छा ऑप्शन है ना। भाई ऐसा करें ना, सैटरडे 2 घंटे क्लास ले लें, संडे 2 घंटे क्लास ले लें। कोई और दिक्कत नहीं है। ऐसे कर सकते हैं क्योंकि फिर सबको ही ऐसा रेडी हो जाएगा। मतलब ऐसे शुरू में, फिर अप्रैल के बाद जब प्रभु जी का स्लॉट फ्री हो जाएगा तो हम लोग 1-1 घंटा फिर पूरा वीकडेज में कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छे साजिशन है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। वही ये सैटरडे संडे को मंदिर में होते हैं सब लोग। क्या 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 सजेशन है तनु माता जी का? तनु माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि सब लोग ये कह रहे हैं कि लेकिन वो उसमें भी एग्री नहीं हुए अभी। प्रभु जी किसी ने बोला, मतलब मैं कह रही थी अगर पूरा टाइम ही मंडे टू फ्राइडे जो है वो इवनिंग नहीं हो रहा है तो सैटरडे संडे 2-2 घंटे क्लासेस ले सकते हैं। समस्या वही तो है। वही सैटरडे संडे को सब मंदिर में होते हैं सेवा के लिए। तो हल तो निकालना पड़ेगा फिर अपन को कैसे भी करके। कोई क्या नहीं मुझे प्रभु जी, 24 घंटे का टाइम दीजिए। आप क्लास से स्टार्ट रखिए प्रभु जी क्या? ऐसे ही, और 1-2 दिन में अपने खुद ब खुद समाधान आ जाएगा। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ भगवान रास्ता निकाल लेंगे। या थोड़ा मुझे समय दीजिए 48 घंटे का, तब तक क्लास तो अपन चालू करते हैं। फिर मैं वर्कआउट को जी देखते हैं, शायद प्रभु जी। कुछ वर्कआउट निकल जाए। ठीक है ना? जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे हरे शाम को। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।